हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैदिक एनिग्मा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट राहु एंड वी विल टॉक अबाउट राहु थ्रू ऑल द हाउसेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड हम इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बात करेंगे कि क्या रिजल्ट्स राहु देता है इन ईच हाउस। एंड ऑफ कोर्स बिफोर आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट द हाउसेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लैनेट ऑल अबाउट। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा वीडियोस, दूसरे वीडियोस में पढ़ा भी होगा ऑनलाइन कि इट्स नॉट अ फिजिकल प्लैनेट। तो जैसे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, तो राहु की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एंड इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल पॉइंट इन द स्काई। एंड नॉर्थ नोड ऑफ द मून बोलते हैं, जैसे केतु जो है साउथ नोड ऑफ द मून बोलते हैं केतु को। तो बट ये प्लैनेट काफ़ी इम्पैक्ट और इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर डालता है। तो मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ महादशा ऑफ दिस प्लैनेट। तो आई कैन वेरी वेल रिलेट विद कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन मैंने पढ़ी एंड जो भी मैंने वीडियोस देखे जहाँ जो बुक्स में लिखा है, तो इट इज़ ऑल वेरी वेरी एक्यूरेट एंड जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये इल्यूजन का प्लैनेट है, तो इट रिप्रेजेंट्स एनीथिंग जो कि फेक होती है, जो झूठ होती है, या कोई भी टाइप का डिसेप्शन हो गया, तो उसका ये प्लैनेट है। एंड इनफैक्ट आप जब स्टोरी भी पढ़ते हैं जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो अमृत था, जो इमॉर्टल नेक्टर था, तो उसको लेने के लिए भी राहु जो थे, जो असुर थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी। तो एक्चुअली में ये प्लैनेट को हम असुर के साथ भी इसलिए एसोसिएट करते हैं बिकॉज जो देवता वाले जो लोग हैं, या जिस टाइप की टेम्परामेंट जो देवता वाले लोगों का होता है, बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है। तो एंड इट इज अ मेलेफिक प्लैनेट, नो डाउट अबाउट दैट। बट आजकल के ज़माने में आप ये भी देखेंगे कि ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हम सबकी लाइफ्स में। बिकॉज अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जिस तरीके से आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये भी इन अ वे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट राहु। एंड जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, या कोई भी चीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या कोई भी चीज़ जो आपको पता है फॉरेन से रिलेटेड हो गई, वो हम सब राहु से ही देखते हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल प्लैनेट अगर आपको एम्बिशियस बनना है लाइफ में, अगर आपको गो गेटर बनना है, अगर आपको मटीरियलिस्टिक होकर अपनी सारी डिजायर्स को पूरा करना है, तो उसके लिए प्लैनेट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आजकल की दुनिया इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है, दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि ये प्लैनेट आपका बहुत स्ट्रांग और वेल प्लेस्ड हो। बिकॉज ये आपके हिडन डिजायर्स को भी दिखाता है। तो क्या ऐसी चीज़ें जो आप हमेशा से करना चाहते थे लाइफ में, या हमेशा से अचीव करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें भी हम इस प्लैनेट से देखते हैं। एंड एक स्पेशल खासियत होती है राहु की कि इट डज नॉट गिव रिजल्ट्स ऑन इट्स ओन। मतलब कि जिस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट हो जाएगा, जिस साइन में वो प्लेस्ड होगा, तो रिजल्ट्स उसके हिसाब से ही वो देता है। तो काफी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दूसरे प्लैनेट्स का पड़ता है राहु के ऊपर। एंड इट इज लाइक आप सोच लें कि खुद का राहु का कोई वजूद नहीं है। तो इट इज लिटरली ग्रोइंग एंड ब्रीदिंग ऑन अदर प्लैनेट्स। एंड जिस भी प्लैनेट के साथ आप उसको बिठा देंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। एंड बंदा बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है उन चीज़ों के बारे में। लाइक यू विल फील कि मैं तो पूरा टाइम ही उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। लाइक सपोज यू हैव राहु विद वीनस, तो इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, विद रिस्पेक्ट टू लव, एंड बहुत ओवर थिंक करने लग जाता है उन चीज़ों को लेके। तो इस टाइप का नेचर देखने को मिलता है। तो आप राहु की पोजीशन एंड राहु की स्ट्रेंथ यू कैन नॉट जज अलोन बाय द हाउस प्लेसमेंट। तो इवन तो ये वीडियो इज अबाउट द हाउसेस, बट स्टिल मैं बार बार आपको बोलूंगी कि आप जरूर देखिए कि कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं राहु को, किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट है, एंड वो उसका साइन कौन सा है, और उसका डिस्पोजिटर जो उसका लॉर्ड है। सपोज राहु इन टॉरस, तो आप देखिए टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है चार्ट में, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उस हिसाब से वो रिजल्ट देखे देंगे। एंड नवांशा चार्ट में भी राहु की पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना स्ट्रांग आपका राहु है। ऑब्वियसली अगर वो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के साथ राहु बैठा है, सपोज राहु इज विद एन एक्सॉल्टेड मार्स, तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी पावरफुल राहु। और इट्स विद एक्सॉल्टेड जुपिटर, या इट इज विद एन एक्सॉल्टेड वीनस, जैसे राहु वीनस इज इन पाइसिस, तो इट्स वेरी स्ट्रांग, उससे फिर राहु को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। एंड सपोज उसका जो लॉर्ड है वो वीक हो गया है, या वो डिबिलिटेटेड है, तो राहु बिकम्स वीक इन द चार्ट। एंड कुछ हाउसेस होते हैं जहाँ पे इट गिव्स रियली गुड रिजल्ट्स,
जैसे कि थर्ड हाउस हो गया, सिक्स्थ हाउस हो गया, 10th हाउस है, 11th हाउस है। तो इन हाउसेस में नेचुरली राहु परफॉर्म्स वेरी वेल बिकॉज दे आर कॉल्ड उपज्या हाउसेस। तो दे ग्रो विथ टाइम, दे बिकम बेटर विथ टाइम, एंड रिजल्ट्स भी जो राहु के देखने को मिलते हैं वो इंक्रीज और इनहांस होते हैं विद टाइम। कुछ हाउसेस होते हैं जो फेम के लिए काफी अच्छा है बिकॉज दिस इज द प्लैनेट दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग फेम। फेम, नेम, पोजिशन, स्टेटस, ये सब भी आप इस प्लैनेट से देख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस हो गया, 7th हाउस है, 10th हाउस है, 4th हाउस है। ये जो केंद्र हाउसेस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु इज अटेनिंग अ लॉट ऑफ फेम एंड नेम इन देयर लाइफ। एंड मैं एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगी फेमस सेलिब्रिटीज के, लोगों के जो आप जिनको जानते होंगे, मतलब सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, तो उससे भी आप रिलेट करके देख सकते हैं कि कैसे राहु ने रिजल्ट्स अपने दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम थ्रू ऑल द हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस जैसे आप जानते हैं वो आपके खुद का हाउस होता है, आपको दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपके अपीयरेंस को दिखाता है, और लिटरली आपकी पूरी लाइफ का खुद सिंबलाइज करता है फर्स्ट हाउस। तो आपने ये सुना भी होगा कि जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आ जाता है वो प्लैनेट इन इट सेल्फ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड लिटरली दैट प्लैनेट इज रूलिंग एंड कंट्रोलिंग योर एंटायर लाइफ। तो सबसे पहले तो इसमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा उनकी ट्रेट्स होंगे राहु लाइक, जैसे दे वुड बी वेरी गुड एट डिसीविंग अदर्स, वेरी गुड एट लाइंग, वेरी गुड एट फाइंडिंग शॉर्टकट्स टू थिंग्स। तो ये एक जो बेसिक टेम्परामेंट और नेचर जो इंसान का होगा वो इट विल बी टूवर्ड्स लाइक अ बिट मिस्टीवियस, मतलब उनके दिमाग में उल्टे रास्ते या उल्टी चीज सबसे पहले आएगी। तो उस टाइप की एक टेम्परामेंट दे देता है। एंड ऑफ कोर्स अगेन आपको इसके लिए प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी उसके लॉर्ड की कि वो कितना स्ट्रांग है, उसके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उससे उसका रिजल्ट बहुत ऑल्टर होगा, बहुत चेंज होगा। सेकेंडली जो आपके पिटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, जो आपके दादाजी होते हैं, और जो आपकी नानी जी होती हैं, वो हम राहु से देखते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें से जो दादा हैं एंड जो नानी है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो काफी चीजें आपकी उनसे जुड़ी हुई होंगी, या उनका काफी इम्पैक्ट रहा होगा आपकी लाइफ के ऊपर, या उनके पर्सनालिटी के ट्रेट्स, उनका अपीयरेंस आपके जैसा देखने को मिलेगा। तो ये भी देखने को मिलता है। थर्डली बिकॉज ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल टाइप का प्लैनेट है, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को दिखाता है। नॉर्मल कन्वेंशनल चीज़ जो सोसाइटी बोलती है कि शादी टाइम पे करो, बच्चे टाइम पे करो, एक कन्वेंशनल जॉब लो, तो हर चीज़ राहु करना चाहता है जो उसके ऑपोजिट होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का पूरी लाइफ ही एक्चुअली दे वांट थिंग्स, तो बहुत एक इनमें एक अजीब टाइप की स्टबर्ननेस होती है, ये दूसरों की बात इतना सुनते नहीं, दूसरों की चीज़ों पे इतना विश्वास भी नहीं करेंगे, हमेशा क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, और हमेशा अपनी चीज़ ही करने का इनको होगा कि अपने तरीके से करनी है, जो इनको ठीक लगता है वो वही करेंगे, ज़्यादा लोगों की सुनते नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़, तो थोड़ा सा रिबेलियस नेचर हो सकती है अगर स्पेशली इफ इट इज विद मार्स, या कोई मार्स के साइन में है जैसे एरीज या स्कॉर्पियो में, तो इट कैन शो कि थोड़ा मतलब रिबेल टाइप के ये लोग बन सकते हैं, स्पेशली अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा राहु के ऊपर तो। हाँ, दूसरी चीज मतलब इनकी पूरी लाइफ आप देखेंगे कि काफी एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की लाइफ होगी, काफी काफी चेंजेस इनकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जैसे 5-10 सिटीज या कंट्रीज भी बदली हैं। तो इस टाइप के आपको शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं उनकी लाइफ में, बिकॉज नेचुरली ये प्लानट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्लानट है, ये चेंज का प्लानट है। तो ज्यादा देर उसको, इट इज नॉट लाइक सैटर्न, जैसे सैटर्न को चेंज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट्स वेरी ऑपोजिट ऑफ दैट। तो दे वुड लव टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, और जब आप की वो एक्सपेरिमेंटेटिव टाइप की नेचर हो जाती है तो आप हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आप कोई जॉब भी ज्यादा देर तक करना नहीं चाहते, आप कोई रिलेशनशिप भी ज्यादा देर तक निभाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको देखना है कि कोई दूसरे कल्चर का, कोई दूसरे रिलीजन का इंसान को मैं डेट करती हूँ तो कैसा फील होता है, कोई डिफरेंट टाइप की मैं जॉब करूंगा तो कैसा फील होगा। तो बिकॉज एक अंदर से इनहेरेंट डिजायर होती है हमेशा कोई अलग चीज करने की, कोई डिफरेंट चीज करने की, तो उसकी वजह से काफी इनकी लाइफ में चेंजेस और उथल पुथल हो सकती है। दैट इज अ कॉमन थीम दैट यू सी। एंड पर्सनली मैंने काफी चार्ट्स ऑब्जर्व करे हैं विद राहु इन द फर्स्ट हाउस, एंड उनके अपीयरेंस में भी वन थिंग आई नोटिस कि जो उनका फेस होता है उसमें एक इनोसेंस या एक मासूमियत नहीं होती है। तो आप फेस देख के भी बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन जैसे वो बनाएंगे, या मे बी जिस टाइप के उन्होंने हेयर स्टाइल रखा हुआ है, जिस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं, तो देयर विल बी समथिंग वेरी डिस्टिंक्ट अबाउट देयर पर्सनैलिटी, अबाउट द क्लोथ्स दैट दे आर वेयरिंग, अबाउट द परफ्यूम दैट दे आर यूजिंग। तो काफी कुछ आपको अलग दिखेगा उसमें विच इज नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल लोगों को हो सकता है कोई
एक टाइप का परफ्यूम पसंद आए, इनको बहुत ही अजीब हो सकता है फ्लेवर का परफ्यूम पसंद आए। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब कि कोई इनको ऐसी चीज, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, कि कैसे ये लोग अपने आप को अलग दिखाएं, अलग दिखें। तो दे वांट टू बी यूनिक, दे वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से डिजायर होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज फर्स्ट हाउस जो है वो खुद का हाउस होता है, तो दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट देयर ओन अपीयरेंस, अबाउट देयर, मतलब उनके उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उनमें इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो दूसरे का इतना इंटरेस्ट होता नहीं सुनने का, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, या कंसिडरेशन नहीं होता, एम्पैथी थोड़ी दूसरे की तरफ थोड़ी कम हो जाती है, पूरा फोकस ही इनका अपने ऊपर होता है। जैसे मिरर में देखना भी इनको काफी पसंद होगा, स्पेशली अगर राहु इज विद वीनस, या वीनस के साइन में वो प्लेस्ड है लाइक इन टॉरस और लीब्रा। तो बहुत टाइम लगाएंगे ये लोग तैयार होने में, बहुत इनका ध्यान जाएगा कि हाँ इनके हेयर शुड बी परफेक्टली सेट, कपड़े उनके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, तो बहुत ज्यादा फोकस इज एक्सेसिवली ऑन देमसेल्फ। तो ये भी देखने को इसमें मिलता है। एंड बिकॉज जैसे मैंने बताया अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि ये जो काम करते हैं या इनका जो वर्क रूटीन होता है वो भी काफी अनकन्वेंशनल हो जाता है नेचर में। जैसे आई नो अ पर्सन जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, एंड वो ऐसी जॉब करते हैं जो कि यूएस शिफ्ट के हिसाब से चलती है। मतलब उनका काम ही, वो इंडिया में बैठे हैं बट उनका काम ही 6 बजे शुरू होता है शाम को, एंड इट एंड्स एट लाइक 3 AM। सो दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द टाइम जोन, राइट। तो वो भी कई बार मैंने देखा है, या मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिनमें वो जॉब ही फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, या उनके बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ उनका इंटरेक्शन एसोसिएशन ज्यादा है। तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया अब सन इज समथिंग जो सुबह के टाइम राइज करता है, शाम के टाइम सेट होता है। बट राहु की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ तो वो शाम के टाइम ही गेन करता है, जब सन हैज एक्चुअली सेट, एंड रात जब होने वाली होती है या हो जाती है उस टाइम वो ज्यादा प्लैनेट स्ट्रांगली अपना रिजल्ट्स देता है। तो वो उसका रीजन है क्यों आपको ये देखने को मिलता है। एंड अनदर थिंग इट कैन शो कि काफी बार ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होते जल्दी विद थिंग्स दैट दे गेट इन लाइफ। तो इनको होता है कि अगर इनको चीजें मिल भी गई तो इनको होता है नहीं, मेरे को और अच्छा करना है, मेरे को और चाहिए लाइफ में। तो वो एम्बिशन एंड द ग्रीड एंड डिजायर इज अ लॉट इन लाइफ। And especially this Rahu can become very powerful if it is associated with planets like Venus, Mercury, Saturn। मतलब अगर ये तीनों किसी भी वे में राहु के साथ कनेक्टेड हो गए या ट्राइन में आ गए, तो इट गेन्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। या अगर जो उसका जो लॉर्ड है, सपोज राहु इज इन द साइन ऑफ कैंसर एंड मून इज एक्सॉल्टेड, या सपोज इट इज इन द साइन ऑफ इक्वेरियस एंड सैटर्न इज एक्सॉल्टेड, तो फिर राहु को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है सडनली। So this was about Rahu's placement in the first house. तो मूविंग टू द सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारी स्पीच का होता है, हमारी फैमिली का होता है, वेल्थ हम देखते हैं सेकंड हाउस से। एंड आपका जो फूड इनटेक होता है, जिस टाइप का खाना खाते हैं, वो भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं। तो जब राहु यहाँ पे प्लेस्ड होता है पहले तो इट कैन शो कि इनकी जो फैमिली होगी उसमें कुछ अनकन्वेंशनल हो सकता है। जैसे हो सकता है इनके पेरेंट्स ने सेपरेशन हो गई हो, या इनके कोई स्टेप मदर या स्टेप फादर रहे हो, या कोई स्टेप ब्रदर हो। तो इस टाइप का कुछ फैमिली के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जो थोड़ा सा हटके होगा नॉर्मल फैमिली से। तो समथिंग यूनिक विल बी देयर अबाउट देयर फैमिली। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें 2-3 रिलीजन्स को कंबाइन करके लोग वो हर रिलीजन के, हर कल्चर के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ उस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। या देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ हिडन सीक्रेट्स एसोसिएटेड विद द फैमिली। एंड काफी ये लोग ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, लाइक दे विल आइदर बी वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर फैमिली, या दे विल बी ओवर थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली अ लॉट। कि अगर ये कोई दूसरी जगह भी चले गए फैमिली को छोड़ के, तो ये मतलब मन में ही सोचते रहेंगे कि आई होप कि सब कुछ ठीक है, एंड इनको बहुत अंदर से बेचैनी रहेगी अपनी फैमिली को लेके। एंड इट ऑल्सो शोज कि ये काफी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर देता है एक लार्ज फैमिली रखने की। मतलब दे वुड वांट कि इनके मतलब घर में एक जॉइंट मतलब फैमिली टाइप का सेटअप हो, बहुत ज्यादा लोग हो फैमिली में, वो एक इनकी अंदर से डिजायर होती है हमेशा। विद रिस्पेक्ट टू द फूड, इनको फास्ट फूड, जंक फूड टाइप का खाना, या कोई भी ऐसा खाना जो इनके क्यूजीन से, मतलब सपोज अगर ये साउथ इंडियन है तो इनको नॉर्थ इंडियन खाना खाना अच्छा लगता होगा ज्यादा, या कोई और क्यूजीन या कोई और कल्चर का खाना खाना अच्छा लगता होगा, या दे वुड ईट आउट अ लॉट, तो घर में नहीं खाते होंगे, बाहर ज्यादा खाते होंगे। इस टाइप की चीज देखने को मिलती है।
अनदर यूनिक थिंग कि जो इनका खाने का पैटर्न होता है, जैसे जो खाने का टाइम होता है, वो टाइम को उस पर फॉलो ही ना करते हो। जैसे इनका लंच 5 बजे हो रहा है शाम को, इनका जो डिनर है वो सोचते 12 बजे हो रहा हो। तो समथिंग लाइक दैट दैट विल बी वेरी, दैट विल स्टैंड आउट। सेकेंड हाउस जो है काफी स्पीच का भी होता है, तो कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि, एंड मैंने ये देखा भी पर्सनली, कि जो भी ये लोग बोलते हैं वो चीज़ सच हो जाती है। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल विद व्हाट दे आर सेइंग एंड किसको क्या बोल रहे हैं। झूठ बोलने की नेचर, लाइंग बहुत इजी हो जाती है उनके लिए, मतलब बहुत सफाई के साथ झूठ बोल लेंगे, मतलब उस टाइप का नेचर देता है। एंड दे विल ऑल्सो बी वेरी obsessed विथ अर्निंग मनी। तो बिकॉज ये एक आर्था हाउस है, सेकेंड हाउस टॉरस नेचुरली रूल करता है, तो दे विल बी वेरी obsessed एंड वेरी लाइक, हमेशा सोचते रहेंगे ज्यादा पैसा कैसे कमाए। पैसा विल बी समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर ऑन देयर माइंड 24/7। एंड इट ऑल्सो शोज कि बिकॉज सीक्रेसी का प्लानट भी होता है राहु, तो इट कैन शो कि पैसे को लेके, फैमिली को लेके काफी सीक्रेटिव होंगे, रिवील नहीं करेंगे लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर फैमिली। इसलिए कुछ हिडन चीजें भी हो सकती हैं कि फैमिली में, एंड पैसे के बारे में भी रिवील नहीं करेंगे। तो उस टाइप की टेंडेंसीज देता है राहु इन द सेकेंड हाउस। इट इज ऑल्सो, सेकेंड हाउस इज ऑल्सो योर फेस, योर अपीयरेंस। तो इट कैन शो कि हो सकता है ये लोग अपने फेस पे काफी उस टाइप की कुछ सर्जरीज या कोई भी ऐसी चीज जो इनको ज्यादा यूथफुल बनाए, उस टाइप का इनको हमेशा से एक डिजायर हो सकता है, स्पेशली अगर ये वीनस के साथ एसोसिएटेड है या वीनस के साइन में है। तो इट शोज दे विल बी वेरी फोकस्ड ऑन देयर लुक्स, ऑन देयर, स्पेशली ऑन देयर फेस। बहुत हो सकता है पैसा लगाएं ये लोग बहुत सर्जरीज करवाने में, या मतलब परफेक्ट करने में अपने फेस को। तो उस टाइप की चीज भी देखने को मिलती है। एंड बिकॉज सेकेंड हाउस जो है उससे हम एडिक्शंस भी देखते हैं, बिकॉज वो आपका फूड इनटेक होता है। तो इट कैन शो कि इन लोगों को बिंज ईटिंग की हैबिट हो सकती है, जैसे एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खा लिया, फिर शायद कुछ भी नहीं खाया। तो कुछ वियर्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा खाने खाने में, और जिस टाइप की चीजें भी वो खाते हैं, जो कॉम्बिनेशन, फूड कॉम्बिनेशन जैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैगी के साथ जैम खा रहा है, तो दिस इज अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल लोग नहीं खाएंगे। बट विद राहु इन द सेकेंड हाउस यू कैन हैव समथिंग लाइक दैट, हो सकता है उनको वो अच्छा भी लगे। तो इस टाइप की चीज भी देखने को मिलती है। And so they should be a bit careful with respect to the drinking habit and with respect to any other kind of addiction, because second house के साथ ये सारी addictions काफी common हो जाती है। तो स्पेशली वो अगर जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा हो इस राहु को, तो इट कैन गो अ लिटिल बिट आउट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड। कमिंग टू द थर्ड हाउस, तो जब राहु थर्ड हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी रूल करता है नेचुरली, एंड द साइन ऑफ जेमिनाई, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का हाउस होता है। आपके यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, आपकी राइटिंग एबिलिटी को दिखाता है, किस तरीके से कितना कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं पब्लिक के सामने, उसको दिखाता है। तो इस हाउस में राहु काफी अच्छा परफॉर्म करता है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड विराट कोहली हैज दिस प्लेसमेंट, तो उनका सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड ही हैज राहु इन द थर्ड हाउस इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो काफी इंसान को करेजियस बनाता है, बहुत बोल्ड बनाता है, बहुत फियरलेस बनाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये लोग डरते नहीं इजिली। प्रोवाइडेड राहु की डिग्निटी अच्छी है, राहु इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, इट मेक्स अ पर्सन वेरी फियरलेस। एंड इनके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, मतलब टू राइट वेल, टू स्पीक वेल, एंड बहुत ज्यादा करिज्मेटिक टाइप की पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है। प्रियंका चोपड़ा इज अनदर एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड। शी हैज राहु विद वीनस एंड मर्क्यूरी इन द थर्ड हाउस। तो जैसे मैंने बोला, दो प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल गया, फ्रेंड्स का, और ऊपर से फ्रेंडली साइन में भी है जो कि जेमिनी का साइन है, तो इट्स अ वेरी पावरफुल राहु। एंड स्पेशली आप देखने को मिलेगा जो भी फेमस लोग होते हैं, फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके चार्ट्स में राहु की प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग होती है एक्चुअली। एंड तो अगेन लाइक राइटिंग में दे विल आइदर हैव अ वेरी बोल्ड, वेरी बिग काइंड ऑफ हैंड राइटिंग, एंड छोटी छोटी हैंड राइटिंग नहीं होगी उनकी, काफी बड़ी प्रोमिनेंट हैंड राइटिंग होगी। या हो सकता है जब ये लिखते होंगे तो काफी, कई लोग होते हैं ना बहुत एम्फेसिस करके लिखते हैं, तो इतना वो लोग प्रेशर पुट करते हैं ऑन द पेन कि देयर इज काइंड ऑफ लाइक अ मार्क जो पेज के ऊपर आ जाता है। तो उस टाइप का एक बहुत एम्फेसिस करके लिखेंगे, या एम्फेसिस करके बहुत बोलेंगे अपनी पॉइंट को। डिबेटिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इफ यू वांट टू लाइक मोटिवेट अदर्स। जो जैसे हम देखते हैं पॉलिटिशियंस भी जब पब्लिक को स्पीचेस देते हैं, तो पब्लिक को कैप्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है।
एंड जैसे मैंने बताया कि हैंड्स और आर्म्स ये सब टाइप का जो चीज़ है, शोल्डर, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जैसे आई गिव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, ही हैज दिस साइन ऑफ एक्वेरियस। तो आप देखेंगे जो क्रिकेट जो है उसमें वैसे ही आपका इतना हैंड और आर्म्स का इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो वो टाइप की कोई भी चीज़ या कोई भी टाइप का स्किल, सो इट कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर समबडी हु वांट्स टू बी अ कोडर, हु वांट्स टू मतलब बी इन मीडिया। कोई भी चीज़ जैसे राइटिंग, पब्लिशिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर यंगर सिबलिंग। तो जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, तो उनके साथ हो सकता है आपका रिलेशन मतलब डिस्टेंट हो सकता है। जैसे हो सकता है वो कोई दूसरे फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो आपका उनके साथ। तो इट कैन शो दैट। एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, ट्रैवलिंग इन जनरल को दिखाता है थर्ड हाउस। तो इट कैन शो कि इनकी लाइफ में काफ़ी ट्रैवल और मूवमेंट रहा होगा। काफ़ी हो सकता है इन्होंने सिटीज चेंज करी हो, एंड या काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये ट्रैवल करते होंगे। हो सकता है इनकी जॉब इस टाइप की हो कि इनको बहुत बाहर जाना पड़ता हो एवरी वीक, लाइक कंसल्टेंसी इट इज़ वेरी कॉमन। तो उस टाइप का भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है विद राहु इन द थर्ड हाउस। एंड थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर हॉबीज, इंटरेस्ट, जिस टाइप की चीजें देखना आप पसंद करते हो वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इट कैन शो कि इनको काफी मिस्ट्री, सस्पेंस, हॉरर, क्राइम, इस टाइप की चीजें देखना बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज ये सारी चीजें, क्या कोई भी चीज इसमें बहुत सीक्रेट्स है, मतलब जैसे जो सस्पेंस वाली मूवीज होती हैं उसमें बहुत मतलब लास्ट तक आप ग्लूड रहता है, आपको पता नहीं होता कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो इस टाइप की चीजें उनको देखना बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो इनके बात करने का भी जैसे जो स्टाइल होगा, दैट विल बी वेरी फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। एंड स्पेशली अगर ये मर्क्यूरी के साथ एसोसिएटेड है, जेमिना या वर्गो के साइन में है, तो इट शोज कि बहुत टॉकेटिव होंगे। एंड टॉकेटिव होने के साथ साथ मतलब पूरा टाइम जैसे अपने बारे में बात करेंगे, तो उनका फोकस हमेशा अपने ऊपर ही रहेगा। उस टाइप का मैंने बहुत बारी देखा है कि देखने को मिलता है। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि थर्ड हाउस जो है वो आपके रिलेटिव्स और नेबर्स को भी शो करता है। तो आपके जो रिलेटिव्स या जो आपका मोहल्ला होगा, नेबरहुड होगा, उसमें काफी लोग आपको देखेंगे दूसरे कल्चर के हैं। आपके कल्चर के नहीं होंगे, दूसरे रिलीजन के, उससे तो दूसरे कल्चर के होंगे, उनके साथ आपका मिलना जुलना है, उनके साथ आप बड़े हुए होंगे। ये भी मैंने काफी बार देखा है इस प्लेसमेंट के साथ। सो दिस वॉज अबाउट राहु इन द थर्ड हाउस। नेक्स्ट हाउस पे हम आते हैं, तो राहु इन द फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस जैसे आप जानते हैं वो आपकी मदर का हाउस होता है, आपके घर का हाउस होता है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, व्हीकल्स को दिखाता है। तो यहाँ पे तो काफी एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट बन जाता है टू टेक यू अवे फ्रॉम योर होम कंट्री एंड टू टेक यू टू फॉरेन कंट्री। एंड इट ऑल्सो शोज कि आपको जब तक आप अपने घर से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आपको पीस और सुकून नहीं फील होगा। तो जब तक आप अपने घर में रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, अपने होम कंट्री में रहेंगे, तब तक आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है पूरे टाइम, कोई स्टेबिलिटी नहीं फील होती। और जैसे ही आप दूर जाएंगे अपनी होम कंट्री से या अपने होम टाउन से, आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो पहले तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मदर। तो आपकी जो मदर होंगी वो काफ़ी एम्बिशियस, गो गेटर टाइप की लेडी होंगी। शी विल मोटिवेट एंड पुश यू टू डू बेटर इन लाइफ। शी विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू अर्न मोर मनी। एंड उस टाइप की टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ हाउस जो है वो आपके व्हीकल्स को भी दिखाता है। तो इट शोज कि आपकी हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि मेरे को एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे को एक बड़ा घर चाहिए। एंड छोटे चीज़ों में इनको ज़्यादा खुशी मिलती नहीं है। कोई भी चीज़ इनको लगता है कि अगर इनको कंफर्ट फील करना है, अगर इनको पीस फील करनी है लाइफ में, तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम बिगर थिंग्स इन लाइफ। तो दे रियली बिलीव इन दैट फिलोसफी कि यू शुड लिव योर लाइफ किंग साइज। कि मैं कोई भी, अगर जैसे मेरे को बेड भी चाहिए, तो बेड भी मेरे को बहुत बड़ा चाहिए। तो हर चीज़ इनको लगता है कि घर में भी जैसे एक बड़ा फ्रिज होना चाहिए, बड़ा एसी होना चाहिए, बड़ा कबर्ड होना चाहिए। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी लाइक दैट। एंड इनको बहुत शौक होगा घर में भी जैसे एक होम थिएटर होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें मैं टीवी देखूं। तो दैट इज बिकॉज ये बड़ी चीजों की तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स थिंग्स दैट आर बिगर इन साइज, वेयर केतु रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो छोटी होती हैं साइज में, दैट इज वाई। तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट को लेके भी ये लोग काफी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि वही मेरे को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है। एंड एक इनकी हमेशा से डिजायर होगी कि लग्जरी कार लेनी है। तो बहुत वो हमेशा आपको, आप देखेंगे आप कहीं पे भी चले गए लाइफ में, वो डिजायर आपकी ना रुकती नहीं है। बिकॉज
जहाँ पे भी राहु जाता है वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है उस हाउस से रिलेटेड जिसको वो पकड़ लेता है कि मेरे को ये अचीव करना ही है, मेरे को इसकी तरफ अपनी एफर्ट पुट इन करनी ही है। तो बिकॉज फोर्थ हाउस इन सब चीजों को दिखाता है, तो इट शोज ही कहीं ना कहीं आपका फोकस इन चीजों की तरफ ही जाएगा और पूरी आप कोशिश करेंगे, एफर्ट्स हर चीज करेंगे वो चीज पाने के लिए लाइफ में। एंड फोर्थ हाउस जो है वो आपके अगेन जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड को भी दिखाता है। जो जो जिस टाइप के इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हैं उसको भी शो करता है। तो इट कैन शो कि ऐसे प्लेसमेंट के साथ हो सकता है अर्ली ऑन चाइल्डहुड में कुछ अगेन किसी के साथ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस कुछ किसी टाइप के हुए हो मे बी। अगेन आपको देखना पड़ेगा उसका साइन कौन सा है। अगर वो स्कॉर्पियो के साइन में है या कोई उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट करें तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। या हो सकता है उनकी फैमिली में जैसे जो घर का इन्वायरमेंट है या जो उन्होंने देखा इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। मतलब हो सकता है उनके पेरेंट्स की आपस में इतनी नहीं बनती हो, सेपरेशन हो किसी टाइप का, या हो सकता है कोई उनका स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर या स्टेप मदर फादर कुछ इस टाइप का कुछ हो उनकी फैमिली में। मतलब इस टाइप के कुछ सीक्रेट्स हो विद रिस्पेक्ट टू देयर होम देयर फैमिली, इट कैन शो दैट एज वेल। एंड अगर ये नेगेटिवली ऑपरेट कर रहा है तो इट कैन ऑल्सो मेक यू वेरी फियरफुल इन लाइफ। मतलब जैसे काफी इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है एंड इट कैन मेक द पर्सन गेट लैक ऑफ स्लीप, या जैसे बहुत डिस्टर्ब टाइप का मूड रहता है पूरा दिन, मतलब उस टाइप का प्लेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे लोगों का साथ काफी बार ऐसे भी हो जाता है कि इनका जो घर होगा मतलब उसके आसपास या तो कोई ग्रेवयार्ड हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मतलब हाँ मतलब मोस्ट स्पेसिफिकली आई थिंक अ ग्रेवयार्ड ओनली, मतलब जो शमशान घाट होता है उस टाइप की चीज हो सकती है इनके घर के आसपास या जहाँ इन्होंने घर लिया हो। तो कुछ डिफरेंट या कुछ अनकन्वेंशनल भी हो सकता है उनके घर में उनकी व्हीकल में। तो ये भी आपको देखने को मिलता है विद दिस प्लेसमेंट। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो सन रूल करता है, तो सन का हाउस है एंड सन इज एनिमिकल टू राहु। एंड राहु इन द फिफ्थ हाउस मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है कि दे आर नॉट वेरी रिलीजियस पीपल। मतलब या तो वो रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं होते या वो काफी न्यूट्रल होते हैं रिलीजन को लेके, बिकॉज फिफ्थ हाउस से राहु नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं और आपके लग्न को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए उनका ज्यादा इंटरेस्ट इतना डेवलप होता नहीं है। बट इट ऑल्सो शोज कि अगेन जैसे मैंने बताया एक हुक होता है, मतलब राहु जो प्लैनेट है कि जिस भी हाउस में प्लेस्ड है कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सोचेंगे उस हाउस से रिलेटेड। तो वो रिलेशनशिप्स को दिखाता है फिफ्थ हाउस। तो इट शोज कि काफी इनके हो सकता है अफेयर्स रहे हों, या स्पेशली वीनस के अगर साथ है राहु या वीनस के साइन में प्लेस्ड है इट कैन वेरी स्ट्रांगली शो दैट कि इनका रिलेशनशिप कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसे आदमी के साथ रहा हो जो उनके कल्चर का नहीं है, उनके रिलीजन का नहीं है, या मल्टीपल अफेयर्स इनके रहे होंगे। तो उस टाइप का आपको देखने को मिलता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि फिफ्थ हाउस जो है वो एंटरटेनमेंट का हाउस है, वो थिएटर ड्रामा आर्ट इस टाइप का हाउस है, काफी क्रिएटिव टाइप का हाउस है। तो ये बहुत ही एक अच्छी प्लेसमेंट है फॉर समबडी हु वांट्स टू बी अ वेरी गुड इनोवेटर। कोई भी टाइप का इन्वेंशन, कोई भी टाइप की ऐसी चीज जिसमें बहुत आपको अनकन्वेंशनल वे से सोचना पड़ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो स्टीव जॉब्स जैसे हम जानते हैं जो एप्पल के हैं, तो उनका राहु फिफ्थ हाउस में है विद वीनस। तो यू कैन सी कि कितने वो क्रिएटिव थे एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन कि आईफोन का डिजाइन कैसा दिखना चाहिए, तो वो देखिए आईपॉड का डिजाइन कैसा दिखना चाहिए, वो क्लासी होना चाहिए। तो उस टाइप की बारीकियों में जाके उस चीज को डिजाइन करना, सो दैट इज एबिलिटी दैट ओनली राहु कैन गिव यू। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी का प्लानट है, फ्यूचर की चीज़ों को दिखाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो गैजेट से रिलेटेड है वो स्पेशली हम उसको राहु के साथ एसोसिएट करते हैं। तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करा कि कैसे इफेक्ट दिया राहु ने। एंड इट ऑल्सो शोज कि रिलेशनशिप्स को लेके ना दे विल हैव वेरी अनयूजुअल आइडियाज। मतलब इनको होगा कि कुछ मतलब रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज ट्राई करनी है जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, या कुछ डिफरेंटली इनको करना होता है रिलेशनशिप्स में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब इनको होगा कि मेरे को कुछ अपने पार्टनर के साथ कुछ अलग मतलब जैसे सपोज प्रपोजल हो गया कि किसी को प्रपोज करना है, तो ये नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कोई जगह बुक करेंगे लेके जाएंगे
वो इंसान को एंड मतलब प्रपोज करेंगे, ये इनको अगर ये प्रपोज करेंगे बहुत ही कुछ यूनिक, कुछ हटके करना है जो किसी ने करा ही ना हो किसी वे में प्रपोज, मतलब तो उस टाइप का आइडिया कुछ सोचना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बट उस टाइप की चीज आपको देखने को मिल सकती है। एंड काफी बार आप देखेंगे इनको लगता है कि इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं या जो लव लाइफ है, इट इज लाइक अ बॉलीवुड मूवी, तो बहुत ज्यादा ना आपको इनफैचुएट कर देता है, ऑब्सेस्ड बना देता है प्यार के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ। ये सोचते हैं हाँ जैसे मूवीज में वैसे ही रियल लाइफ में भी होता है, तो इनको तो शॉक मिलता है, रियलिटी चेक मिलती है जब ऐसी चीजें नहीं होती रियल लाइफ में। तो इनको लगता है कि हाँ जो मतलब मूवीज में जैसे फीमेल्स होती हैं वैसी रियल लाइफ में होती हैं, सब लोग इतनी स्वीटली बात करते हैं, तो कई बार ना दे बिकम वेरी मतलब इल्यूजन में फंस जाते हैं, वो माया में फंस जाते हैं, मतलब ये भी मैंने देखा है काफी बार। एंड तो काफी बार उल्टा आपको राहु फिफ्थ हाउस वाले काफी नाइव दिखेंगे, दे आर एक्चुअली वेरी नाइव, उनमें कनेक्टनेस नहीं होती है रिलेशनशिप्स को लेके, बिकॉज दे फील कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे इंसान के ऊपर, एंड उसकी वजह से इनको धोखा भी मिल जाता है रिलेशनशिप में, या दूसरा बंदा इनको चीट करके चला गया, तो उस टाइप की चीज भी आपको देखने को मिलती है। एंड इट ऑल्सो शोज, वही मैंने बताया, आर्ट, सिनेमा, मीडिया, इन सब मतलब मीडिया तो नहीं, आर्ट्स, सिनेमा, एंटरटेनमेंट का हाउस है। तो इनको बहुत ज्यादा मैंने देखा शौक होता है पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखने का, बड़े स्क्रीन के ऊपर, मतलब अगर सेम मूवी इनको कोई बोले लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो, नहीं देखेंगे ये, उन लोगों को मूवी हॉल में जाके देखनी है। अगर अपने घर में भी देखनी है तो बड़े स्क्रीन पे दे वांट टू बिकॉज उनको लगता है कि जितनी जैसे बड़े स्क्रीन पे हम वो चीज़ को देखेंगे उतनी ज़्यादा हमें वो एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा रिच है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, तो ये उनका मतलब लॉजिक होता है। तो ये भी मैंने काफ़ी बार देखा है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड अगर आप कोई आर्टिस्टिक प्रोफेशन में है, अगर आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, स्पेशली इफ इट इज कंजंक्ट मर्क्यूरी, वीनस, मून, इस टाइप का कंजंक्शन बन रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। फिफ्थ हाउस जो है वो बच्चों को भी दिखाता है, आपके जो संतान होती है, तो इट शोज कि दे आर वेरी obsessed with having a big family, with having a lot of kids। इनको बहुत डिजायर होती है, मतलब उस टाइप की 4-5 बच्चे भी होने चाहिए, मतलब इस टाइप का उनको रहता है, दे आर obsessed about that। एंड बच्चों को लेके भी बहुत obsessed होंगे, मतलब या बच्चों को लेके इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होंगी कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एस्ट्रोनॉट बने, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, दे विल बी वेरी फिक्सेटेड ऑन दोज डिजायर्स एज वेल। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि मतलब इन सम केसेस, मतलब अगेन यू हैव टू सी द डिस्पोजिटर, इनका इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड्स अडॉप्शन, या जैसे टू टू डू अ चाइल्ड थ्रू सरोगेसी, या मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल प्रेगनेंसी नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑप्ट, या जो गोइंग फॉर समथिंग जो कोई आईवीएफ के थ्रू आपने प्रेगनेंसी करी, सरोगेसी के थ्रू करी, या आपने अडॉप्शन करा, कोई भी ऐसी चीज जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल रूट जिससे फॉलो नहीं करा है, उस टाइप की चीज भी इट कैन शो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कोई भी चीज जो अनऑर्थोडॉक्स होती है, अनकन्वेंशनल होती है नेचर में, तो उस टाइप की चीज राहु शोज, एंड जहाँ पे भी वो जाएगा तो वो हाउस जो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो राहु सिक्स्थ हाउस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आपने सुना भी होगा कि 2, 6, 10, 11 ये हाउसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल फील करता है, एंड स्पेशली इन हाउसेस में सिक्स्थ हाउस में क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ओरिजिनल हाउस जो है ये मर्क्यूरी रूल करता है, तो वर्गो का साइन जो है वो ओरिजिनल सिक्स्थ हाउस का है, एंड वर्गो में राहु इज कंसिडर्ड टू बी एक्सॉल्टेड, तो दैट इज वाई इट परफॉर्म्स वेरी गुड ओवर हियर। एंड कुछ स्पेशल चीजें जो देखने को मिलती है सिक्स्थ हाउस के राहु में, पहली बात, मैंने बहुत से चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिसमें ये बहुत अच्छे लॉयर्स बनते हैं विद राहु इन द सिक्स्थ हाउस, बिकॉज कोई भी ऐसी इनमें एक यूनिक स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सबसे आसान तरीके से, सबसे सीमलेस वे में कैसे कोई चीज़ को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना है, वो इनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग गुड इन एनी फील्ड दैट दे गो इनटू। एंड सिक्स्थ हाउस बिकॉज लॉ, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों को नेचुरली दिखाता है, तो इट शोज कि वहाँ पे मतलब वो इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है लाइफ में। सिक्स्थ हाउस आपके डिजीजेस को भी दिखाता है, छोटे एनिमल्स को दिखाता है, जो स्मॉल एनिमल्स, डॉग्स, पेट्स हो गए, तो विद राहु इन द सिक्स्थ हाउस इट कैन शो कि आइदर दे आर वेरी वेरी मतलब बहुत अटैच्ड होंगे या तो अपने एनिमल्स के साथ, या दे वुड डेफिनेटली वांट लॉट ऑफ पेट्स इन देयर हाउस, या इनको बहुत ज्यादा डर हो सकता है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि राहु की स्टेट कैसी है, अगर स्कॉर्पियो के साइन में है या मतलब मेलेफिक एस्पेक्ट्स उस पे आ रहे हैं, तो इट कैन शो कि ये लोग फियरफुल हो सकते हैं एनिमल्स को लेके, या इनको नहीं पसंद होंगे इतने एनिमल्स।
आपके जो मदर के छोटे भाई बहन है, जो आपके मामा हो गए जैसे, उनको भी राहु उनको भी सॉरी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इट कैन शो कि उनके साथ भी, जैसे अगर स्कॉर्पियो का साइन है या मतलब मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ राहु बैठा है 6th हाउस में, इट कैन शो अ स्ट्रेन रिलेशनशिप विद देम, या हो सकता है वो कोई दूसरे कंट्री में रहते हो, तो फॉरेन का कुछ लिंक हो उनके साथ। उनके जो मदर के यंगर सिबलिंग्स हैं, मतलब उनका कनेक्शन कुछ फॉरेन के साथ हो सकता है। इट कैन शो दैट एज वेल। जैसे मैंने बताया, डिजीजेस का हाउस है, हेल्थ का हाउस है, तो ये लोग काफी ऑब्सेस्ड हो जाता है अपनी हेल्थ को लेके कई बार, जैसे या बहुत ज्यादा फिनिकी हो जाते हैं, जैसे मुझे ये खाना है या ये नहीं खाना है। ओवर थिंक करने लग जाते हैं खाने को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि विद रिस्पेक्ट टू कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट लेना या कोई भी इलाज करना कोई भी बीमारी का, उसमें दे दीज आर द पीपल जो एक अनकन्वेंशनल रास्ता अपनाने के लिए तैयार होंगे। तो जैसे जो लोग होते हैं, जो कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो रही है एंड दे टेल कि हाँ मेरे को एज अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करना है स्टडी में, तो दे विल बी द फर्स्ट वंस टू एक्सपेरिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। या मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हो सकता है क्लिनिकली प्रूवन भी नहीं है, बट दे वुड टेक दैट रिस्क टू ट्राई दैट आउट, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन अप्रोच, या एक अलग तरीके से अगर कोई बीमारी का इलाज हो रहा है, तो ये लोग दे विल बी द फर्स्ट वंस टू जंप इन फॉर दैट। एंड जो डिजीजेस भी ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, इट कैन शो कि ये लोग काफी अनकन्वेंशनल टाइप की या रेयर टाइप की डिजीजेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। या इट कैन इवन शो थिंग्स जिनका आपको सिम्टम्स के बावजूद भी आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि ये बीमारी या ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो उस टाइप की भी चीज इट कैन गिव, बिकॉज इट इज द प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, इट इज द प्लैनेट ऑफ मिस्ट्री। तो 6th हाउस जो है वो बीमारियों का हाउस है, डिजीजेस का हाउस है, तो इट कैन गिव यू समथिंग जिसमें एक वो मिस्ट्री की तरह ही रह जाए कि ये चीज हुई क्यों, डॉक्टर्स को भी समझ ही नहीं आ रहा, एंड रिपोर्ट्स भी आ गई, उसके थ्रू भी कुछ उसका एनालिसिस हो नहीं पा रहा। उस टाइप की भी चीज देखने को मिल सकती है। कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स इज एसोसिएटेड विद राहु ऑल्सो विद केतु ऑल्सो। तो कोई ऐसी चीज जो अगेन बॉडी की एक साइड में हो रही है, या समथिंग विच इज अ बिट वियर्ड, मतलब एक वो नॉर्मल डिजीज की तरह आप उसको नहीं देखते, तो उस टाइप की चीजें होने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद दिस प्लेसमेंट। बट इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए आपको 6th लॉर्ड की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, कौन से प्लैनेट 6th हाउस को देख रहे हैं वो देखना जरूरी है। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट यू कैन पिन पॉइंटेडली टेल कि हाँ दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन। कई बार ऐसे हो जाता है कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है आपके असेंडेंट के थ्रू, तो तब इस टाइप का किसी को सपोज चिकन पॉक्स हो गया उस टाइम, या कोई ऐसी चीज हो गई जो टेम्पररी थी एंड वो चली गई विद टाइम। तो इट कैन शो दैट एज वेल, आई हैव सीन दैट इन सम चार्ट्स। एंड जो 6th हाउस है, जैसे मैंने बताया, वो मर्क्यूरी रूल करता है उस हाउस को, तो इट शोज कि ये लोग जो इनका रूटीन होगा, मतलब वर्क रूटीन होगा, उसमें भी कुछ अनकन्वेंशनल होगा। हो सकता है ये रात में काम करते हो, या इनका टाइमिंग्स इस टाइप के, जैसे मैंने राहु फर्स्ट हाउस के साथ भी बोला था कि दे कैन वर्क इन शिफ्ट्स, मतलब जो कुछ कंपनीज होती हैं एमएनसीज, उनका यूएस शिफ्ट के हिसाब से वो काम करते हैं, तो हो सकता है इनका काम 6 बजे शुरू होता हो और 3 बजे सुबह खत्म होता हो, तो इस टाइप का इनका रूटीन रह सकता है। मतलब रूटीन विल बी वेरी ऑपोजिट टू जो एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए। या ये अपनी रूटीन में कोई ऐसी चीज जरूर करेंगे जो उल्टी होगी, मतलब जैसे लोग सुबह के टाइम नहाते हैं, ये लोग रात के टाइम नहाते होंगे, तो इस टाइप की भी चीज देखने को मिल सकती है। या लोग जैसे सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करते होंगे। तो समथिंग वियर्ड एंड समथिंग डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर रूटीन ऑल्सो इट कैन शो। एंड 6th हाउस जो है वो जैसे मैंने बताया हेल्थ न्यूट्रिशन और इन सब का हाउस होता है, तो दे दे विल ऑलवेज फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एलोपैथिक थिंग्स, या कोई ऐसी चीज जिसका निर्माण फॉरेन में हुआ है फॉर देयर हेल्थ एंड बेनिफिट। तो इनको, वेरएज अगर केतु 6th हाउस में है, तो ऐसे लोग काफी अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, टुवर्ड्स हर्बल मेडिसिन। बट राहु जो है वो ऐसी चीजों को दिखाते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो फार्मा कंपनीज है, या कोई भी चीज फॉरेन से जुड़ी हुई है, वो ये लोग सोचते हैं वो ज्यादा बेटर इनके लिए काम करेगी, या वो ज्यादा इनको फायदेमंद होगी विद राहु इन द 6th हाउस। एंड इस प्लेसमेंट के साथ राहु ऑल्सो एस्पेक्ट्स द 10th हाउस एंड इट ऑल्सो लुक्स एट द 2nd हाउस। तो 10th हाउस भी जैसे आप जानते हैं वो करियर प्रोफेशन का हाउस है, 2nd हाउस आपकी वेल्थ का हाउस है। तो काफी इनका फोकस जो रहता है राहु का इसमें, वो वेल्थ और करियर के ऊपर ही रहता है। तो दे आर ऑलवेज ऑन द गो कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएं, कैसे हम लैडर क्लाइंब करें अपने प्रोफेशन में, कैसे हम अच्छा करें, कैसे हमें
प्रमोशन मिले, तो हमेशा इनका जो गोल रहता है वो फिक्स रहता है, मतलब इन बहुत टारगेट्स के साथ ये लोग चलते हैं, मतलब एक इनके दिमाग में अगली चीज, 10 स्टेप्स अहेड सोच के कोई चीज भी करते हैं। तो उसमें से काफी एक शार्प माइंड देता है राहु इन द 6th हाउस, एंड कोई भी चीज को मतलब बारीकी से सॉल्व करने में दे आर वेरी गुड एट दैट वर्क। तो एंड इनफैक्ट ये इतना अच्छा प्लेसमेंट है होना कि आप इनको कोई भी चीज में डाल दीजिए, ये इतना अच्छे से उस चीज को कर लेंगे बहुत ही सीमलेस वे में, बिकॉज इसमें दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। तो जो लोग जैसे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बिकॉज इसमें राहु मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दे आर गुड एट, मतलब उनको आप कोडिंग करा लो, उनको मार्केटिंग करा लो, बिजनेस करा लो, मतलब वो हर चीज में दे नो हाउ टू एक्सेल एट देयर जॉब। एंड बिकॉज 6th हाउस जब एनिमीज का भी हाउस होता है, एनिमीज भी बच नहीं पाते इनसे, मतलब ये लोग इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि मतलब एनिमीज भी या तो भाग जाते हैं या कोई ना कोई केस में वो खुद ही डिफीट हो जाते हैं, मतलब तो दिस इज ऑल्सो सीन विद दिस प्लेसमेंट। या कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल चैलेंज भी अगर उनकी लाइफ में आता है, तो विद देयर यू नो विद देयर स्मार्ट माइंड दे आर एबल टू नेविगेट ऑल दोज थिंग्स। तो बिकॉज आप जानते होंगे जो स्टोरीज भी माइथोलॉजी में राहु की है, कि राहु इज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, बिकॉज इट ओनली रिप्रेजेंट्स द फेस। तो बॉडी नहीं है, सिर्फ फेस है, सिर है, तो सिर में ही दिमाग भी होता है, तो मतलब इसके जो दिमाग है वो ही पूरा इनका मतलब एसेंस है राहु का, वेराज केतु का जो है वो सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन आप देखने को मिलेगा, तो हद से ज्यादा दिमाग आप उस एरिया में यूज करोगे जहाँ पे राहु प्लेस्ड है। एंड बिकॉज ये वर्क का है, रूटीन आपके हेड का है, और कोई भी ऐसी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग का हाउस है, तो दैट इज वाई दे यूज more of their mind, on those things, and that is why they're able to smartly navigate and come to the solutions. So this was about Rahu in the 6th house. Coming to the next house जो कि है 7th हाउस। तो 7th हाउस जैसे हम जानते हैं वो शादी का हाउस होता है, पार्टनरशिप्स का हाउस होता है, आपके स्पाउस का हाउस होता है। तो बहुत ही कॉमन, मतलब ये चीज़ आपने सुनी भी होगी कि पीपल से, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, उसके लिए आपको दूसरी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है कि रावण से 7th हाउस शोज चीटिंग, चीटिंग इन मैरिज और अफेयर्स, मतलब ऐसा नहीं है, इतने मैंने चार्ट्स देखे हैं जिसमें राहु इज देयर इन द 7th हाउस एंड नन ऑफ दिस हैज हैपेंड। तो आप ऐसे असम्पशन नहीं लगा सकते सिर्फ एक प्लेसमेंट को देख के, नवांशा चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो चीज़ उसमें भी कंफर्म हो रही है, दूसरे तरीकों से भी कंफर्म हो रही है, तब आप ये चीज़ बोल सकते हैं, नॉट जस्ट विद अ सिंगल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। बट जनरली रिजल्ट जो देखने को मिलते हैं राहु इन द 7th हाउस शोज की, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो आप ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, एंड केतु शोज थिंग्स जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में, पास्ट लाइफ में, या मतलब पास्ट में इन जनरल, मतलब इस लाइफ की भी पास्ट में। तो इट शोज कि इनका ज्यादा फोकस इस लाइफ में रहता है टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टुवर्ड्स मैरिज। और ये लोग हमेशा चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप बनी रहे किसी के भी साथ, चाहे वो फेक है, चाहे वो जैसी भी है, बट दे आर ऑलवेज क्रेविंग एंड डिजायर बहुत रहती है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। और इंसान को बहुत ऑब्सेस्ड भी बना सकता है एट सम पॉइंट टाइम रिलेटेड टू मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। सेम के लिए काफी अच्छा प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड इफ पॉजिटिव प्लैनेट सपोर्टेड, अगर जैसे राहु वीनस का कंजंक्शन है, या मतलब उसका जो डिस्पोजिटर है वो वीनस है और उसका कनेक्शन 10th हाउस के साथ बन रहा है, तो इट कैन गिव अ लॉट ऑफ फेम, बिकॉज 7th हाउस से हम फेम और नेम को भी देखते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में राहु इज इन द 7th हाउस, एंड इवन माधुरी दीक्षित हैज राहु इन द 7th हाउस। तो जैसे माधुरी दीक्षित के चार्ट में हम जानते हैं उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो फॉरेन कंट्री में रहते थे। तो इट कैन इवन गिव यू एन इंडिकेशन कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, हो सकता है वो कोई फार अवे प्लेस से आते हों, या उनका जो कल्चर है वो आपके कल्चर से डिफरेंट होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज इट कैन बी ट्रू, बट अगेन आपको नवांशा चार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें भी राहु का एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर है या वीनस के ऊपर है, तो यू कैन से कि यस दिस थिंग विल हैपन। एंड इट ऑल्सो शोज जो 7th हाउस मेन चार्ट का होता है, जो आपका जैसे आप क्या देखते हो रिलेशनशिप में, आपका एटीट्यूड कैसा है मैरिज की तरफ, वो उसको भी दिखाता है। तो इट शोज कि आपका जो एटीट्यूड भी होगा, मतलब आपको बस बहुत एक ऑब्सेसिव टाइप का एटीट्यूड होगा कि मैंने बस शादी करनी है, क्यों शादी करनी है वो नहीं पता, बट बहुत आप स्टबर्न होंगे उन चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेके या बिजनेस को लेके भी आप हो सकते हैं कि मैंने बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है, क्या करना है, उसका कुछ आपने सोचा नहीं है, बट बस पता है कि वो करना है। तो उस टाइप का भी टेम्परामेंट दे सकता है कि कई बार आप बहुत ज्यादा कि मतलब फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में, मतलब बातें आप बहुत करेंगे चीज़ों के बारे में, बट रियलिटी में आपको पता नहीं है कि कैसे उस चीज़ को स्टार्ट करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द 7th हाउस, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स का भी हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है,
तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले भी किसी के साथ, बिकॉज इट कैन लाइक इट, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो राहु टाइप है, क्योंकि सेवंथ हाउस शोज पीपल जो आपके कॉन्टैक्ट में भी आते हैं एंड जो जिस टाइप की एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। तो इट कैन शो कि आप एक बहुत ही कनिंग टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, या यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, फॉरेन लोग हैं, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल भी होना पड़ता है कि क्या इनका क्या इंटेंशन है, ये लोग कैसे हैं। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि राहु इज ऑल्सो अ वेरी इंट्यूटिव प्लैनेट जस्ट लाइक केतु। मतलब लोग केतु को बोलते हैं बहुत इंट्यूटिव प्लैनेट है, बट राहु इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव। तो सेवंथ हाउस में जब राहु आता है, स्पेशली कुछ साइंस में, या अगर उसका मून के साथ एसोसिएशन है, तो इन सम केसेस इट कैन मेक यू वेरी इंट्यूटिव अबाउट अदर पीपल। जैसे दूसरे को बस देख के ही आप मतलब ना आपको एक सेंस और फीलिंग हो जाएगी कि ये इंसान ऐसा है, और वो वैसे ही निकलते हैं। तो वो भी काफी बार देखने को मिलता है विद राहु इन द सेवंथ हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज ऑल्सो आपके बहुत बड़े डिजायर्स होंगे। मतलब राहु रिप्रेजेंट्स योर हिडन इंटरनल डिजायर्स, और सीक्रेट्स भी हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। हो सकता है आपको कि मैंने अपनी वेडिंग बहुत ही लैविश वे में डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। डेस्टिनेशन वेडिंग इन इट सेल्फ का जो ख्याल जैसे जिनके भी दिमाग में आता है, उनका जरूर राहु का कनेक्शन वीनस के साथ या राहु इन द सेवंथ हाउस होगा। तभी उनके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि हाँ मैंने एक बड़े स्केल पे शादी करनी है, या बहुत लोग आने चाहिए शादी में। मतलब इस टाइप के उनके जो ड्रीम्स और एम्बिशंस भी होंगे ना मैरिज को लेके, बिजनेस को लेके, वो बहुत बड़े होंगे कि अगर मैंने बिजनेस भी करना है वो इतना बड़ा बिजनेस होना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे भी राहु बैठेगा वो आपको फोर्स करेगा कि आप बड़ा सोचो, यू हैव अ विजन फॉर दोज थिंग्स। एंड बिकॉज सेवंथ हाउस इन चीज़ों का है, तो वो विजन वहां जाके एग्जीक्यूट आपकी हो रही है। एंड ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेम नेम और अपना इनको बहुत गुरूर होता है। दे आर वेरी मच, मतलब इनको बहुत पसंद होता है जब लोग इनके बारे में बात करते हैं, जब लोग जैसे जो सेलिब्रिटीज के आसपास भी लोग आ जाते हैं, तो उस टाइप का इनको बहुत अच्छा लगता है अंदर से। दे दे लव दैट फीलिंग ऑफ दैट पीपल आर लाइकिंग मी, पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, दे क्रेव दैट मतलब। एंड ऑल्सो आप देखेंगे बिकॉज ये ओरिजिनल हाउस है जो वीनस का है, तो लीब्रा का जो साइन है वो नेचुरली सेवंथ हाउस में आता है। तो इट इज ऑल्सो लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड वीनस टुगेदर। तो इट कैन शो कि आप अट्रैक्ट कैसे लोग कर रहे हैं जो मतलब वेनेशियन क्वालिटीज वाले लोग हैं, और जो फॉरेन से जिनका कुछ लिंक है। तो हो सकता है अगर आप एक आदमी है, आप कोई कंट्री में गए घूमने के लिए या कोई पढ़ने के लिए कोई गए, दे इमीडिएटली फेल इन लव विद समबडी जो एक दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे कास्ट के हैं, वो भी इट कैन शो। एंड काफी सडन चीजें मतलब हो जाती है इनके साथ रिलेशनशिप में, शादी में हो सकता है शादी बहुत सडनली हो गई हो, एंड या रिलेशनशिप बहुत सडनली हो गया हो, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड सडनली वो चीज हो गई। तो वो टाइप, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट दैट सडन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट शोज कि जब भी ये शादी करेंगे, जब भी रिलेशनशिप करेंगे किसी के साथ, तो इनकी लाइफ में भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। और वो चीज़ें भी दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो प्लान नहीं कर पाएंगे वो चीज़ों को। तो ये भी देखने को मिलता है। एंड इनके सीक्रेट्स या कोई हिडन टाइप की चीज़ें भी एसोसिएटेड होंगी सेवंथ हाउस के साथ, जो शायद और लोगों को पता ना हो। तो दिस वॉज अबाउट राहु इन द सेवंथ हाउस। नाउ कमिंग टू द एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो ओरिजिनली स्कॉर्पियो का साइन जो मार्स रूल करता है प्लैनेट, उसका हाउस है। एंड जब राहु इधर आ जाता है तो नेचुरली राहु इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट, वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को दिखाता है, और एट्थ हाउस भी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो विद दिस प्लेसमेंट इट कैन शो कि आपकी लाइफ में काफी मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स आए होंगे लाइफ में। और हो सकता है इस टाइप की भी लाइफ हो जिस किसी की जो रैग्स टू रिचेस बन गया हो, या जिसने सडनली ओवरनाइट बहुत सी चीजें अचीव करनी हो लाइफ में, वो ओवरनाइट फेम अचीव कर लिया हो। इस टाइप का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है अगर इसका एसोसिएशन वीनस के साथ है, या वीनस के साइन में अगर राहु प्लेस्ड है, तो इस टाइप की चीज भी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड बट Venus is very strongly placed in the chart and Rahu has support of other planets also like Mercury, like Saturn. तो आप ये चीज बोल सकते हैं। एथ हाउस जो है वो अकल्ट का भी हाउस होता है, मिस्ट्री का हाउस होता है। तो ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी अकल्ट टाइप की नॉलेज गेन करने में दे आर वेरी गुड एट इट। एंड एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है राहु इन द एथ हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली होगी, और स्पाउसेस फैमिली, उनके फैमिली में कोई ना कोई चीज बहुत ही अनकन्वेंशनल सी होगी उनके फैमिली स्ट्रक्चर में। हो सकता है काफी डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग, डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोग उनकी फैमिली में रह रहे हों एक साथ, बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स बनाते हों डिफरेंट कल्चर्स के। इस टाइप की चीज आपको देखने को मिल सकती है। या हो सकता है उनकी फैमिली में काफी
डिस्प्यूट्स, कला कलेश टाइप की चीजें रही होंगी, हिस्ट्री होगी, कुछ इस टाइप की चीज होगी, या बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे उनकी फैमिली में, कोई टाइप के फैमिली सीक्रेट्स जिससे होते हैं, बिकॉज सीक्रेसी का प्लानट है राहु। एंड आप देखेंगे ऐसे लोग काफी अपने वेल्थ को लेके भी दे आर वेरी सीक्रेटिव। तो बहुत लोगों को रिवील नहीं करते अबाउट देयर वेल्थ एंड कहाँ से उनको वेल्थ आई, तो उस टाइप की चीजें भी वी कैन सी विद राहु इन द 8th हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो आपके इन लॉज होंगे वो कोई डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, मतलब कोई डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, या हो सकता है उनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो कोई फॉरेन कंट्री के साथ, या कोई फॉरेन कल्चर रिलीजन के साथ, या कोई कुछ अजीब सा ही, मतलब हो सकता है फिलोसफी फॉलो करते हुए कुछ अनकन्वेंशनल आपको देखने को मिलेगा उनकी लाइफ में भी। एंड 8th हाउस जो है वो इंश्योरेंस को भी दिखाता है। इट ऑल्सो शोज थिंग्स जो इमरजेंसीज जैसे होती हैं सडनली, उनका हाउस है। एंड कोई भी चीज़ जो मॉर्चरी से एसोसिएटेड होती है, तो ऐसे लोग हो सकता है इनका जो घर भी हो जहाँ ये रहते हो, मतलब उसके आसपास कोई मॉर्चरी हो सकती है, उसके आसपास कोई शमशान घाट हो सकता है, उस टाइप की चीज़ भी दे आर नेचुरली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स देम, बिकॉज 8th हाउस से जो राहु है वो 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए ये चीज आप देखने को मिल सकती है, इवन विद राहु इन द 4th हाउस इट कैन शो अ सिमिलर थिंग। एंड 8th हाउस जो है वो जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस का हाउस है, एंड दूसरे लोगों के पैसे का हाउस है, मतलब जो सेकंड हाउस है वो आपकी खुद की वेल्थ है, 8th हाउस जो है वो दूसरे लोगों की वेल्थ है। हो सकता है ये काम कुछ इस टाइप का करते हो जो दूसरों की वेल्थ से एसोसिएटेड हो, वेल्थ मैनेजमेंट का कुछ काम करते हो, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो जिसमें दे आर मैनेजिंग अदर पीपल्स वेल्थ एंड एसेट्स। एंड मैंने दूसरे पार्ट्स में भी जैसे बताया कि राहु जहाँ पे भी जाता है वो एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है उस चीज के बारे में, दे आर वेरी मच, मतलब कोई ऐसी चीज होती है उस हाउस में जो वो पाना चाहते हैं, जिसके बारे में दे आर वेरी डिजायरस ऑफ, मतलब दे वांट टू अचीव दैट, दे वांट टू गेट दैट एनी वे पॉसिबल इन देयर लाइफ। तो 8th हाउस में जब राहु होता है तो इट कैन शो कि इट कैन मेक द पर्सन वेरी ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स अटेनिंग वेल्थ, एंड दैट टू वेल्थ ऑफ अदर पीपल, मतलब बिकॉज सेकंड और 8th का ये जो एक्सेस होता है ये दोनों ही वेल्थ को डिनोट करता है। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि ये बहुत ही एक मिस्टीरियस या सीक्रेटिव वे में ऑपरेट इनको करना अच्छा लगता है इन जनरल, मतलब जैसे एक होता है ना कि अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना, एंड पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। तो इतने ये लोग कई बार प्राइवेट हो जाते हैं, इतने सिक्लूडेड हो जाते हैं कि ज्यादा एक आइसोलेटेड जोन में अपना चले जाते हैं, उसमें दे फील मोर कंटेंट, उसमें दे फील मोर हैप्पी। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि जो इनकी लाइफ में जब भी एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक सडन शिफ्ट आता है, तो इनकी जहाँ पे भी अब इसका राहु का डिस्पोजिटिव प्लेस है तो वो हाउस में काफी मेजर मेजर शिफ्ट्स देखने को इनको मिलेंगे। सपोज जैसे 8th लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में जा रहा है, तो जब भी इनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आप देखेंगे इनकी किस्मत में, इनकी डेस्टिनी लक में भी मेजर ऑल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज राहु खुद ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट है, वही ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस में बैठा है। तो इट शोज कि वो हाउस से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा ही फोर फ्रंट पे आ जाएंगी, एंड काफी आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, मतलब उस टाइम के बाद उनकी लाइफ काफी चेंज होगी, काफी ऑल्टर होगी। किसी के लिए वो शादी के थ्रू हो सकता है अगर जैसे वीनस का एसोसिएशन है राहु के साथ, किसी का करियर के थ्रू हो सकता है अगर राहु सैटर्न का एसोसिएशन है, तो इट कैन शो दैट एज वेल। एंड इस प्लेसमेंट के साथ भी इट जनरली सपोर्ट्स लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री अवे फ्रॉम योर होम, बिकॉज जितना ये लोग अपने घर के पास रहते हैं तो उतना ही इनकी लाइफ में योटिकनेस ज़्यादा आती है। तो जैसे ही ये लोग कोई फॉरेन कंट्री चले गए, अपने घर से बहुत दूर चले गए, तो इट शोज कि इनको ज़्यादा पीस मिलेगा, ये लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो वो भी देखने को मिलता है विद दिस प्लेसमेंट। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 9th हाउस। तो 9th हाउस जैसे हम जानते हैं वो जुपिटर रूल करता है, जुपिटर कारक भी होता है 9th हाउस का, भाग्य का हाउस है, लक फॉर्च्यून डेस्टिनी का हाउस है, फॉरेन ट्रैवलिंग का हाउस है, आपके गुरुज को दिखाता है। तो यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड MKS, जो मरण कारक स्थाना होता है, मतलब वो हम बोलते हैं राहु की प्लेसमेंट को जब राहु 9th हाउस में होता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ भी मैंने काफी चार्ट्स ऑब्जर्व करे हैं, एंड इट शोज कि एक तो जनरल प्रिडिक्शन है कि फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा हाउस है। एंड एक पिक्यूलियर चीज देखने को मिलती है कि इनको काफी हेल्प और सपोर्ट मिलता है फॉरेनर से, या ऐसे लोगों से हेल्प और सपोर्ट मिलता है अपने करियर में जो इनके कल्चर के नहीं होते, इनके रिलीजन के नहीं होते। दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर दैट। इनके जो भी बॉसेस रहेंगे, जो इनके मैनेजर्स होंगे, वो डिफरेंट कल्चर के होंगे, डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे, डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं, और वो उल्टा बेनिफिशियल वे से एक्ट करेंगे इनके लिए।
एंड अगेन राहु इन द फिफ्थ हाउस असेंडेंट के साथ भी, जैसे मैंने बताया था, ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं होते पर से। न्यूट्रल, या तो बहुत न्यूट्रल होंगे या मतलब बिल्कुल ही रिलीजन धर्म में बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस तो प्योरली जुपिटर का हाउस होता है। एंड वहां पे अगर राहु आ गया तो इट शोज कि इंसान का इतना ज्यादा लगाव रिलीजन धर्म की तरफ नहीं होता है। तो वो ज्यादा या तो कुछ अलग रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई अलग गॉड को में बिलीव कर सकते हैं, उस टाइप की चीज देखने को मिल सकती है। या हो सकता है उनका रिलीजन चेंज हो गया हो ड्यू टू सम रीजन, मतलब इन्होंने शादी कर ली किसी और रिलीजन में, उस टाइप की चीज देखने को मिल सकती है। एंड जितना ये लोग फॉरेन में ट्रैवल करते हैं उतना ही इनका जो लक है, जो डेस्टिनी है, वो ज्यादा राइज करती है। जितना ये लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं, जितना ये लोग फॉरेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फॉरेन लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो नेचुरली आपकी लक, आपकी किस्मत का हाउस है। जो प्लैनेट वहां पे आ गया, इट शोज कि आपकी किस्मत कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ ही जुड़ी हुई है। एंड जितना आप उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को यूज करेंगे, उतना ही आपका लक और डेस्टिनी विल राइज। अगेन प्रोवाइडेड जो राहु का साइन है दैट इज प्लेस्ड इन अ गुड हाउस। तो अगर उसका लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में जा रहा है, देन इट कैन शो एडवर्स इफेक्ट्स। बट अगर उसका डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग है, वो 11th हाउस में है, वो 10th हाउस में है, सेकेंड हाउस में है, या असेंडेंट में भी है और स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, फ्रेंडली साइन में है, एक्सॉल्टेड है, तो इट कैन शो कि इट विल गिव यू ग्रेट बेनिफिट्स जितना आप राहु की सिग्निफिकेशंस यूज करेंगे। एंड इट ऑल्सो शोज कि राहु नाइन्थ हाउस में मेक्स अ पर्सन वेरी चैरिटेबल। तो जैसे डोनेशंस देना, वो सब चीजें करना उनको काफी पसंद होगा। एंड इस लाइफ में तो मतलब थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है गुरु को पाना अपनी लाइफ में, बिकॉज नाइन्थ हाउस तो वैसे ही गुरु का होता है। एंड राहु इज अ प्लैनेट जो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है जुपिटर के, जो गुरु है। तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, या मतलब इनका देखने को मिलता है कि लोग काफी क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, मतलब कि ये लोग बिलीव नहीं करते कोई भी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट। तो जो आपका फेथ होता है, जो आपका भरोसा होता है, वो आपको बोलता है कि आप विश्वास करें इस चीज में, क्वेश्चंस ना पूछें। तो ये लोगों को इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग वाली नेचर होती है कि बिकॉज ऑफ दैट नेचर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रस्ट एनीवन। तो काफी ऐसे लोग सस्पिशियस हो जाते हैं दूसरे लोगों को लेके, एल्डर्स की बात भी ज्यादा नहीं सुनेंगे, या हो सकता है अपने टीचर्स का भी मजाक उड़ाते हो, या उनको सीरियसली नहीं लेंगे ऐसे लोग। मतलब ये सोचेंगे कि इनको ही सबसे ज्यादा नॉलेज है, इनको ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, और ये लोग वो से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। तो इस टाइप का थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी इनके अंदर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, बिकॉज जैसे मैंने बताया नॉलेज और विजडम का हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन को दिखाता है। तो इट कैन शो कि हो सकता है ये कोई फॉरेन कंट्री में गए हों, या कोई अपनी सिटी से दूर गए हों, कोई दूसरे स्टेट में फॉरेन सॉरी हायर एजुकेशन को अटेन करने के लिए, पोस्ट ग्रेड की डिग्री करने के लिए। एंड ये इनको करना भी चाहिए, बिकॉज अगर ये जितना अगर पढ़ाई लिखाई के लिए लोग अपने घर से दूर जाएंगे तो राहु गिव्स बेटर रिजल्ट्स दें। बट अगर ये सेम सिटी में, सेम ही उस जगह में ये पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं, तो इट माइट नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। इट ऑल्सो शोज कि राहु इन द नाइन्थ हाउस के साथ आप देखेंगे फॉरेन लैंग्वेजेस हो सकता है इनको आती हो या इन्होंने सीखी हो कभी। तो ग्रास्प ओवर फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी देयर, या मल्टीपल लैंग्वेजेस में बोलते होंगे या इंटरैक्ट करते होंगे लोगों के साथ, तो वो भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड नाइन्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो फॉरेन ट्रैवल का भी है। तो जो मैं एक पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि दुबई जैसे जो जगह है वो राहु से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ऐसे लोगों को अगर इनका राहु अच्छे अच्छे साइन पे प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड डिस्पोजिटर के साथ है, अच्छे प्लैनेट्स उनके उनके साथ है, तो उनको वहां पे भी जरूर जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्लेस विच इज सिग्निफाइड, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड वीनस। बिकॉज जो भी टाइप की लग्जरी होती है, ब्लिंग होता है, वो सब हम वीनस से देखते हैं। तो जब राहु एंड वीनस इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड है उस जगह के साथ, और अगर आपका सपोज राहु एंड वीनस ही नाइन्थ हाउस में है, तो आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। शोज की वहां जाके आपको कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ हो सकता है। तो उस टाइप की चीज देखने को मिलती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि जब जब ये लोग कोई मंदिर जाएंगे या कोई टेम्पल, कोई पिलग्रिमेज पे जाएंगे, मतलब कोई ऐसी चीज, तो इनके साथ कुछ एडवर्सिटीज होने के चांस इंक्रीज कई बार हो सकते हैं। या कोई चीज जो उल्टी हो गई हो, या कोई सडन शिफ्ट हो गया हो प्लान में, मतलब इस टाइप की चीज भी देखने को मिल सकती है विद राहु इन द नाइन्थ हाउस। इन जनरल ऑल्सो अगर सपोज ये लोग सोच रहे थे पढ़ाई करने के लिए कोई दूसरी कंट्री जाना है, या इनका कोई फॉरेन जाने का प्लान बन रहा था, तो उन टाइप की चीजों में भी सडन शिफ्ट आ सकता है। सो सडनली हो सकता है वो चीज ना हो,
कैंसिल हो जाए। बिकॉज जैसे मैंने बताया एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग टाइप की एनर्जी है। तो बहुत थोड़ा सा मतलब आपको केयरफुली उसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। आप मतलब इस पे रिलाई नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो जब नाइन्थ हाउस के साथ एसोसिएटेड है तो नाइन्थ हाउस भी जो चीज़ों को दिखाता है उसमें भी इट कैन शो कि काफ़ी एक उतार चढ़ाव हो सकता है, या अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी उस एरिया ऑफ लाइफ में भी। नाइन्थ हाउस जो है वो आपके फादर को भी दिखाता है, तो इट शोज कि जो आपके फादर होंगे उनका भी काफी टेम्परामेंट नेचर जो है वो राहु लाइक होगा। तो ही विल ऑल्सो बी वेरी एम्बिशियस, वेरी मतलब गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी होगी, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं काफी, एंड बहुत मतलब फोकस्ड होंगे अपनी चीजों को लेके। तो गोल ओरिएंटेड लाइफ जिएंगे एंड बहुत बड़ा सोचेंगे मतलब। तो उस टाइप की चीज़ों को इट कैन शो। एट द सेम टाइम उनके जो रिलेशन उनके फादर के साथ होंगे, इट कैन शो अ स्ट्रेन रिलेशन ओनली इन दोज कंडीशंस अगर राहु के ऊपर काफ़ी मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, या उसका जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस नहीं है। तो इट कैन शो कि उनका जो रिलेशन है वो शायद इतना अच्छा ना हो। या अगेन जैसे मैंने सेकंड हाउस फोर्थ हाउस के राहु के साथ भी बताया, उसे तो उनके कोई स्टेप फादर हो, या फादर ने कोई सेकंड मैरिज करी हो, या कोई टाइप की कुछ अनकन्वेंशनल चीज जुड़ी हो सकती है उनके फादर के साथ। या हो सकता है फादर का जो बर्थ और जो उनका बचपन है वो कोई और कंट्री में रहा हो, मतलब फिर वो वापस कोई और कंट्री में चले गए। तो इस टाइप की कुछ स्टोरी कुछ एसोसिएटेड हो सकती है उनके फादर के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है, आपके वर्क को दिखाता है, आपकी स्टेटस फेम, कितनी आपकी रिकग्निशन इमेज कैसी है सोसाइटी में उसको दिखाता है। तो मैं दो लोगों का यहाँ पे एग्जांपल दूंगी जिनका राहु टेंथ हाउस में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लेसमेंट है। तो पहले हैं शाहरुख खान, उनका राहु टेंथ हाउस में है इन द साइन ऑफ टॉरस, जो कि वीनस का ही साइन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग राहु है। एंड दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी राहु टेंथ हाउस में है इन द साइन ऑफ अगेन इन द साइन ऑफ टॉरस। तो दोनों का ही सिमिलर प्लेसमेंट है, बट ही हैज राहु विद सन इन टॉरस। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो आप देखेंगे टेंथ हाउस तो सब केंद्र हाउसेस में से सबसे पावरफुल हाउस बोलते हैं टेंथ हाउस को। एंड जब राहु जैसा प्लैनेट वहाँ आ जाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब अगर सपोज जैसे कोई और वो ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, या कोई सेकंड हाउस में बैठा है, वो उतना स्ट्रांग नहीं जितना टेंथ हाउस वाला स्ट्रांग है। कोई भी पोजिशन, नेम फेम के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है। एंड इट शोज कि जो इंसान है उसका काफी फोकस, काफी एफर्ट जो है वो उसके काम की तरफ, उसके रिकग्निशन इमेज की तरफ जाता है। तो ऐसे लोगों की जो जिस टाइप की इमेज बनी हुई होती है सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा उनके वर्क को इम्पैक्ट करती है। बिकॉज राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, इट्स अ प्लैनेट ऑफ माया। तो अगर उनकी इमेज सोसाइटी सोच रही है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उनका जो फेम रिकग्निशन काम भी जो उनको मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। और अगर सोसाइटी सोचती है कि नहीं ये तो बिल्कुल ऐसी सी है, इनका मतलब कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनका रिकग्निशन इमेज फेम ये सब भी इफेक्ट होता है उसके साथ मेजरली। तो पहली बात तो ये देखने को मिलता है। दूसरी बात जैसे मैंने बताया जहाँ पे भी राहु प्लेस्ड है उस हाउस से रिलेटेड ये लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके। ये टारगेट सेट करते हैं कि आज मैंने ये करना है, कल मैं वो करूंगा, एंड मुझे एक साल में इतना अचीव करना है। तो दे आर वेरी वेरी गोल ओरिएंटेड, बिकॉज आप देखेंगे राहु एज अ प्लैनेट इज ऑल्सो वेरी फोकस्ड, मतलब लेजर शार्प फोकस होता है उनका। जो उनको चाहिए उनको पता है कि कैसे मेरे को अचीव करना है, कब करना है। एंड टेंथ हाउस से भी राहु जो है वो सेकंड हाउस को देखेगा, सिक्स्थ हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस जो है वो आपके स्पीच का होता है, आपकी मनी वेल्थ का होता है, आर्था हाउस है। तो टेंथ हाउस जो है वो ओरिजिनली कैप्रिकॉर्न रूल करता है, उसमें सैटर्न का भी इफेक्ट है। तो इट शोज जब भी ये लोग अपने काम के बारे में भी सोचेंगे बहुत बड़ा सोचेंगे। दे विल नेवर थिंक कि मेरे को मतलब कुछ मतलब करोड़ों में मतलब करना है। दे विल टॉक अबाउट लाइक इन मिलियंस बिलियंस, मेरे को उस लेवल तक लेके जाना है उस चीज को। तो ऐसे ये लोग बात करेंगे। जब अपने काम के बारे में भी लोगों को बताएंगे या जो भी करेंगे बहुत बढ़ा चढ़ा के ये लोग बताएंगे, क्योंकि ये प्लानिट ही राहु ऐसा है जो कोई चीज हो सकता है इतनी सी हो और ये लोग उसको इतना करके एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा है अगर जो लोग जैसे कोई इस टाइप के प्रोफेशन में, जैसे कंसल्टेंसी होता है, मार्केटिंग होता है, जिसमें आपको फ्लेयर अप करके चीज को दिखाना पड़ता है या बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एंड अपने काम को लेके भी इनको बहुत ज्यादा मतलब ये लोग अपनी इमेज कॉन्शियस होते हैं। कि जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे अपने काम को लेके कि मेरे को ये अवार्ड मिला, मेरे को ये रिकग्निशन मिली, और जब लोग इनको प्रेज करेंगे इनको बहुत ज्यादा ही अच्छा फील होता है अबाउट दैट।
तो इस टाइप की एक इनको इनर एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलती है कि जब ये अपना काम और अपना जो भी काम से रिलेटेड चीज़ें जब वो डिस्प्ले करते हैं लोगों को कि देखो देखो मैंने ये किया है। तो इस टाइप की चीज़ उनको बहुत ज़्यादा उनकी सोल को सेटिस्फाई करती है, तो ये भी देखने को मिलता है। एंड जो 10th हाउस है वो सेकंड होता है आपकी 9th हाउस से। 9th हाउस जो आपके फादर का हाउस है, 10th हाउस जो है आपके फादर की फैमिली का हाउस है। तो इट कैन शो कि आपकी जो फादर की साइड की फैमिली होगी उनके अंदर कुछ कोई अनकन्वेंशनल चीज छुपी हो सकती है, कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज होगी, या हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो मे बी डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट कल्चर के हों, या कोई इस टाइप के इंसान हो जिन्होंने 2-3 शादियां करी हों, या कोई कुछ एक हटके कोई चीज होगी उनकी फैमिली में, या कुछ इस टाइप की चीज होगी जिसमें कोई मिस्ट्री या कोई सीक्रेट, डीप सीक्रेट एसोसिएटेड होगा फादर की फैमिली के साथ। तो ये भी चीज देखने को मिलती है। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि ऐसे लोगों के जो बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट है, बहुत मेजर उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो इट शोज कि कोई ना कोई पॉइंट इनकी लाइफ में ऐसा आएगा जब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके करियर में, इनकी इमेज और रेपुटेशन में। तो वो चीज़ भी आपको दी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के भी चार्ट में देखेंगे, वो बैंक करप्ट हो गए थे, फिर से उन्होंने वो राइज करा, तो वो एक मेजर आपको एक शिफ्ट जो देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो। दूसरे फैक्टर्स भी हैं उनके चार्ट में, बट राहु इन द 10th हाउस ऑल्सो हैज अ मेजर रोल टू प्ले। but जैसे मैंने बताया, आपको स्टडी करना आना चाहिए कि कैसे अब उनका जो राहु है डोनाल्ड ट्रंप का वो डिफरेंट है शाहरुख खान के राहु से। दोनों ही राहु 10th हाउस में, बट एक केस में राहु इज विद सन एंड दूसरे केस में राहु इज अलोन, बट द साइन इज द सेम। तो अब वो सन के साथ आ गए तो वो एक ज्यादा ईगो, ज्यादा एक वो ओवर कॉन्फिडेंस वो सब लेके आएगा, जो शायद एक अकेले राहु में ना हो। तो दैट इज हाउ उसका कोई भी प्लैनेट के साथ एसोसिएशन भी इतना इफेक्ट राहु के ऊपर डाल देता है। एंड 10th हाउस जो है उसमें आप अगर कोई ऐसा प्रोफेशन करेंगे जो फॉरेन के साथ एसोसिएटेड है, आप अगर फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, राहु तो है ही प्लानट जो टेक्नोलॉजी, फॉरेन, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टाइप की चीज़ों को दिखाता है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन में है जो कि इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे रहेंगे अपनी गेम से। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं काम में जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे से, मुंडेन वे से हो रही है, तो वो आप राहु का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं फिर टू इट्स बेस्ट लेवल। राहु आपको उस लेवल तक लेके जाना चाहता है, बट आप जाना ही नहीं चाहते उस लेवल तक। तो इसलिए आपको हमेशा अपने काम, अपने करियर में बड़ा सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि कैसे आप जैसे सोशल मीडिया हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या मतलब जो भी राहु चीजें रिप्रेजेंट करता है उनको कैसे आप यूज करके कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर दैट। इट ऑल्सो शोज, क्योंकि 10th हाउस जो है आपके काम का होता है, एंड राहु इट्स अ प्लैनेट ऑपोजिट ऑफ जुपिटर, बहुत चीजें उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इट शोज कि ऐसे लोग काफी डिसेप्शन से, काफी मतलब कई बार थ्रू रॉन्ग मीन्स ऑल्सो दे कैन राइज इन देयर करियर। तो गलत चीज़ों को यूज़ करके करियर में प्रमोशन लेना, गलत चीज़ों को यूज़ करके करियर में राइज करना, तो वो सब चीज़ें भी इस प्लेसमेंट के साथ काफ़ी कॉमन होती हैं। बट वो इट वर्क्स टू देयर बेनिफिट, बिकॉज जो प्लैनेट ही है वो इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो एंड वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग फील करता है 10th हाउस में, तो इट वर्क्स इन देयर फेवर, दैट्स व्हाई। बट इट कैन शो दैट एज वेल कि जैसे काम के बारे में भी ये लोग हो सकता है काफ़ी झूठ बोले, मतलब क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, कई लोग होते हैं जो बहुत एथिकल होते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ मैंने ये काम करा है। वो कोई नंबर्स को भी वो चेंज नहीं करेंगे, एंड जैसा है वो वैसे ही दिखाएंगे। बट विद दिस प्लेसमेंट दे विल डेफिनेटली डू थिंग्स जो उस चीज को ऑल्टर करके दिखाएंगे। ये जितना हो सकता है इतना किया हो, पर दिखाएंगे कि इतना करा है, तो उस टाइप का चीज भी देखने को मिलता है विद दिस प्लेसमेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है 11th हाउस। तो 11th हाउस जैसे आप जानते हैं वो गेन्स का होता है, वो होप्स का होता है, विशेस, डिजायर्स का होता है, फुलफिलमेंट का होता है। राहु इन द 11th हाउस ऑल्सो परफॉर्म्स वेरी वेल, 3, 6, 10, 11। तो 11th हाउस जो है वो एक्वेरियस का साइन नेचुरली रूल करता है। एंड इसमें आप देखेंगे जो इनकी जो डिजायर्स होती हैं, इनकी जो विशेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं विद टाइम। तो पहले हो सकता है जब ये चाइल्डहुड में या जब कॉलेज में होंगे, इतना ज़्यादा इनके अंदर ना बहुत डिजायर्स नहीं होगी, बट जैसे जैसे ये लोग बड़े होंगे, इनकी वांट्स, डिजायर्स, ग्रीड जो है वो इंक्रीज होगी। बट कोई भी चीज़ को सक्सेसफुली अटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। 11th हाउस जो है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी दिखाता है, जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनका एसोसिएशन इट कैन शो कि कोई फॉरेन के साथ उनका कनेक्शन हो सकता है, वो हो सकता है बहुत दूर रहते हो आपसे, आपके पास ना रहते हो।
एंड ये भी देखने को आएगा कि 11th हाउस रिप्रेजेंट्स योर नेटवर्क सर्कल, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्टेड टाइप की पर्सनैलिटी भी दे देता है विद दिस प्लेसमेंट। एंड उनका काफ़ी फोकस रहता है हमेशा लाइफ में टू नेटवर्क विद अदर पीपल, कि कैसे ये लोग अपना कनेक्शंस इंक्रीज करें, कैसे ये लोग अपनी रीच इंक्रीज करें। तो वो पूरा एजेंडा और वो पूरा फोकस इनका होता है। इनको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है कि हम इवेंट्स में जाएं, हम पार्टीज में जाएं, हम अपना प्रचारण करें लोगों के सामने। जैसे जो लोग होते हैं वो कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, अपना कार्ड दे देते हैं हर किसी को कि ये मेरा कार्ड है। तो इस टाइप की जो ट्रेट्स और टेम्परामेंट होता है वो हम राहुल द 11th हाउस से देखते हैं। अगर ये कोई ऐसी चीज करें जो टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, एआई से जुड़ी हुई है, तो दिस प्लेसमेंट कैन डू वंडर्स फॉर देम। बिकॉज इक्वेरियस साइन भी जो है वो हैविली इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है। कोई भी चीज़ जो डिजिटल है, जो कोई ऑटोमेशन से रिलेटेड है, तो इस टाइप का अगर वो काम करेंगे, इस टाइप की बिजनेस करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी इस टाइप की यूज करें अपने काम में, तो वो काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो काफ़ी इनके डिजायर्स होंगे वो मतलब 11th हाउस जो होता है वो आपके फ्रेंड्स का भी होता है, आपके नेटवर्क सर्कल का होता है। तो इट कैन शो कि आपके जो फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल में भी लोग जो डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। एंड उन लोगों से आपको ज़्यादा बेनिफिट और गेन मिलेगा जो लोग आपके कल्चर के नहीं होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में। एंड ऑन द अदर साइड, अगर राहु का प्लेसमेंट इज नॉट दैट ग्रेट एंड अगर डिस्पोजिटर अच्छे से प्लेस नहीं है, तो इट कैन ऑल्सो शो कि आपको धोखा मिल सकता है या बिट्रेयल मिल सकता है अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल से, या वो लोग आपको हेल्प ना करें। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, उसका एसोसिएशन एस्पेक्ट्स कौन से प्लैनेट राहु पे कर रहे हैं, डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है। तो ये सब चीज़ें दीज थिंग्स विल ऑल्टर। सपोज 11th लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है लॉर्ड, वो 6th हाउस में बैठा है तो मार्स के साथ है, तो इट विल शो अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर। बट अगर उसका एसोसिएशन जो है वो 9th हाउस के साथ है या लग्न के साथ है, 10th हाउस के साथ है, तो इट शोज कि यू कैन गेन फ्रॉम देम। तो दिस इज हाउ यू नीड टू लुक एट द प्लेसमेंट। एंड जो इट कैन शो अनदर थिंग, जो आपके एल्डर सिबलिंग होंगे, बड़े भाई या बड़े बहन, उनको ज़्यादा बेनिफिट या गेन मिलेगा अगर वो फॉरेन कंट्री में सेटल होते हैं या अपने जगह, अपने होम टाउन से दूर जाते हैं। तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। एंड इट ऑल्सो शोज कि उनका खुद का जो टेम्परामेंट और नेचर होगा वो काफ़ी खुद बहुत एम्बिशियस और बहुत गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी होगी। एंड दे विल हैव रियली बिग ड्रीम्स एंड डिजायर्स इन लाइफ। बिकॉज 11th हाउस जो है वो आपके बड़े भाई बहन का है, तो उनकी भी पर्सनालिटी और नेचर आप इन अ वे देख सकते हो अपने 11th हाउस से। तो दिस वॉज अबाउट राहु इन द 11th हाउस। नेक्स्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 12th हाउस। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं आइसोलेशन का हाउस होता है, फॉरेन लैंड्स को दिखाता है। एंड कोई भी ऐसी चीज को दिखाता है जो अगेन हिडन है, जस्ट लाइक द 8th हाउस। हॉस्पिटल्स, जेल्स और इन चीजों को भी दिखाता है। तो काफी मेजोरिटी तो टेक्स्ट और आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, सब बोलते हैं कि काफी खराब प्लेसमेंट है राहु की। बट अगेन दिस इज नॉट ट्रू। आप देखेंगे रतन टाटा जी के चार्ट में राहु इज इन द 12th हाउस, इवन मुकेश अंबानी जी के चार्ट में राहु इज इन द 12th हाउस। तो मतलब इसी से आप प्रूव हो रहा है कि आप ये सिर्फ एक प्लेसमेंट को देख के नहीं जज कर सकते हैं। इनफैक्ट इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर देम इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द 12th हाउस। तो 12th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस होता है। बट अगेन एट द सेम टाइम आपको देखना है कि उसका डिस्पोजिटर कितना स्ट्रांग है, उसका एसोसिएशन किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, तो दैट विल कम्प्लीटली चेंज एंड ऑल्टर द सिचुएशन। तो इस प्लेसमेंट के साथ फर्स्टली तो फॉरेन लैंड्स जाने का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड ऐसे लोग हो सकता है कुछ साल फॉरेन में रहे हो या वापस आ गए हो या परमानेंटली भी फॉरेन में सेटल डाउन हो गए हो। तो दैट ऑल्सो आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ चार्ट्स। जैसे रतन टाटा जी के चार्ट में भी आप देखेंगे राहु इन 12th हाउस एंड ही एक्चुअली वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री, लिव देयर फॉर फ्यू इयर्स एंड देन ही केम बैक। तो इस टाइप का चीज देखने को मिल सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं माना जाता कि अगर आपको मोक्ष स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती समझना, अटेन करना। वेर एज अगर केतु 12th हाउस में हो तो इट बिकम्स मच इजियर टू गो इन दैट डायरेक्शन। बट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर पीपल जो काफ़ी एक इमेजिनेटिव टाइप के प्रोफेशन में है। जैसे जो लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो जब एक फिल्म बन रही होती है, जो फिल्म के पीछे जो लोग काम करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो टाइप की चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। बिकॉज इट शोज कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव है। एंड डांसर्स भी ये लोग बहुत अच्छा बनते हैं, मैंने देखा है कई बार कि, क्योंकि डांसिंग इज ऑल्सो समथिंग जो एक 12th हाउस के साथ एसोसिएटेड होती है। बिकॉज फीट जो होते हैं वो 12th हाउस
रिप्रेजेंट करता है। तो दे कैन बी एक्सीलेंट डांसर्स, दे कैन बी एक्सीलेंट एट इमेजिनिंग थिंग्स। उसके लिए बहुत अच्छा है, जो ये सोचेंगे भी वो कई बार ट्रू हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। मैनिफेस्टेशन जैसे करना चीज़ों की, उस टाइप की चीज़ें, डे ड्रीमिंग करना भी उनको बहुत पसंद होगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि 12th हाउस जो है वो जेल्स को दिखाता है, हॉस्पिटल्स को दिखाता है। तो हो सकता है इनका कुछ कनेक्शन या एसोसिएशन रहा हो जेल्स और हॉस्पिटल के साथ। जैसे जो लोग जेल में काम करते हैं या जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके चार्ट्स में आपको देखने को मिल सकता है अराउंड द 12th हाउस। एंड इट शोज कि कुछ ना कुछ इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अफिनिटी रहती है टुवर्ड्स फॉरेन प्लेसेस, टुवर्ड्स फॉरेन लैंड्स। जैसे ये फॉरेन में जाते हैं इनको बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट, प्रोटेक्शन और एक पीस फील होता है, जो शायद इनको अपनी कंट्री में नहीं फील हो। बिकॉज फ्रॉम द 12th हाउस राहु इज ऑल्सो लुकिंग एट द 4th हाउस। द 4th हाउस जो है वो आपके पीस, कंफर्ट, आपके सुकून का होता है। तो दैट इज हाउ दिस फॉर्म्स अ कनेक्शन विद दैट। एंड 12th हाउस जो है वो आपके सोने का भी हाउस होता है, स्लीप को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों का स्लीप भी काफी बार देखा गया है, काफी डिस्टर्ब टाइप की स्लीप इनकी रहती है, पूरी नहीं हो पाती स्लीप। या स्लीपिंग पैटर्न इनका बहुत वियर्ड होगा कि हो सकता है ये दिन में सोते होंगे, रात को जागेंगे, कुछ उस टाइप का। और रात में ही इनका दिमाग भी जो है वो ज्यादा एक्टिव फील करता है। तो इनको कोई भी टाइप की आइडियाज, कोई भी टाइप की नई ऐसी चीज ना जो पहले इनके दिमाग में कभी आता ही नहीं सुबह के टाइम, रात के टाइम इनके दिमाग ज्यादा इनका काम करेगा। अगर ऐसे लोग रात के टाइम पढ़ेंगे भी तो इनका ज्यादा जो ग्रास्पिंग पावर भी, इट विल बी मोर ड्यूरिंग द नाइट। एंड 12th हाउस जो है वो जैसे मैंने बताया, अगर नींद में इनको दिक्कत आती है तो दे कैन ऑल्सो लाइक कीप लाइक सौंफ जो फेनिल होती है, तो नियर देयर बेड या बीनीथ द पिलो, तो उससे भी रिलीफ मिलता है। या इफ दे मसाज देयर हेड विथ ऑयल एंड देन गो टू स्लीप, तो उससे भी इनकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव्स। एंड 12th हाउस जो है वो लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स का भी हाउस होता है। तो कई बार देखने को मिलता है, स्पेशली जैसे राहु वीनस साथ में आ गए, राहु इन द साइन ऑफ टॉरस और लिब्रा, ये लोग बहुत ज्यादा कई बार एक झटके में बहुत एक्सपेंडिचर कर दिया, सोचा भी नहीं। तो उसमें थोड़ा सा ये लोग दे हैव टू बी बिट केयरफुल कि ऐसा नहीं कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई तो एकदम से बहुत उस पर स्पेंड कर दिया। तो बहुत थॉटफुल होकर स्पेंड इनको करना चाहिए। एंड विद द 12th हाउस इट कैन ऑल्सो शो कि 12th हाउस जो है वो शूज को भी दिखाता है। तो जो जूते आप पहनते हैं, तो इनको जूतों का काफी शौक हो सकता है, बहुत इनको ज्ञान की बहुत कलेक्शन होगी जूतों की, जूते पहनना, जूते खरीदना बहुत इनको पसंद होगा। उस पे ये लोग काफी एक्सपेंडिचर और अपना खर्चा करेंगे। दैट इज अनदर ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन। एंड राहु द 12th हाउस यूजुअली मतलब आपको सक्सेस और जो फेम या जो भी उसका ट्रू पोटेंशियल तो आपको तभी मिलता है जब आप अपनी कंट्री या अपने सिटी को छोड़ के कोई दूसरी जगह जाएंगे। जब तक आप अपने जितना आप अपने होमलैंड, मदरलैंड से ज़्यादा कनेक्टेड और अटैच रहेंगे, उतना ही ये राहु विल क्रिएट मोर ट्रबल्स फॉर यू। एंड जितना आप दूर चले जाएंगे अपने कल्चर से और अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से, उतना ही दिस विल स्टार्ट गिविंग यू बेटर रिजल्ट्स। सपोज उसका जो डिस्पोजिटर है वो आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो जो जैसे ही आप दूर जाएंगे तो आपकी जो भाग्य है, आपका लक है, दैट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, दैट विल स्टार्ट राइजिंग। अगर उसका डिस्पोजिटर 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो इट शोज कि जैसे ही आप दूर जाएंगे इन सब चीज़ों से, तो आपका जो मनी है, वेल्थ है, दैट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे डिस्पोजिटर जा रहा है, कौन सा एरिया ऑफ लाइफ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग वंस यू लीव योर होम प्लेस, योर होम कंट्री और द सिटी वेयर यू वर बोर्न, या जहाँ जहाँ आपका चाइल्डहुड मेजोरिटी गुजरा है, उस जगह से दूर जाना ही बेटर है। स्पेशली इफ द राहु महादशा इज गोइंग ऑन और राहु अंतर्दशा गोइंग ऑन, देन तो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल दैट यू डू सच अ थिंग। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस होता है, योगा, मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन भी करना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, लोग कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाते। वर्सेज अगर किसी का केतु 12th हाउस में है, मून केतु है 12th हाउस काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में, तो दे विल बी एबल टू डू मेडिटेशन। बट विद दिस प्लेसमेंट इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग टू मेडिटेट ऑल्सो, काफी इम्पेशेंट बना देता है इंसान को। एंड ऐसे लोग काफी टॉकेटिव भी होते हैं अगर राहु का एसोसिएशन मर्क्यूरी के साथ हो, या राहु जेमिनाई में हो, वर्गो में हो, बहुत टॉकेटिव होंगे, अपने बारे में ही बात करेंगे, दूसरे की नहीं सुनते हैं लोग। तो उस टाइप की टेम्परामेंट भी देखने को मिलता है विद दिस प्लेसमेंट। एंड अगेन जैसे अगर आपको पॉजिटिवली उसकी एनर्जी को यूज करना है, तो यू फर्स्ट नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। आप देखिए कि ऐसा कोई चीज़ तो नहीं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज उस टाइप की टेंडेंसी वो दे देता है।
एंड दूसरी चीज, जब आप अपना रूटीन, अपना जो स्लीप साइकिल आप जब फिक्स करेंगे तो यू विल सी कि राहु विल ऑल्सो स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो वो चीजें, जो कुछ चीजें आप देखेंगे आपकी 12th हाउस में, 6th हाउस में कुछ डिस्टॉर्टेड होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो आपने अभी तक फिक्स नहीं करी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, और जैसे ही आप फिक्स करेंगे तो दीज थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। So this was the video on Rahu in all the 12 houses. तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड subscribe, comment to my YouTube channel. And thank you so much for watching, and see you all the next time.